आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 43। ये तलवार विक्रांत सिंघानिया को भेदने ही वाली थी। महामहिम, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, चलिए जल्दी से भागते हैं। मीरा चिंतित दिख रही थी और उसने विक्रांत सिंघानिया के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। सिंघानिया परिवार के सभी दिव्य पूज्यों ने अपना जीवन बल रक्त प्रज्वलित किया, गुप्त तकनीकों को सक्रिय किया और अचानक विस्फोटित होकर अपने बंधनों से मुक्त हो गए। हम युवा स्वामी की वापसी में उनका साथ देने को तैयार हैं। जुबान लाओ के नेतृत्व में उसकी आंखों में खून के आंसू भर आए और वे छहों विक्रांत सिंघानिया की ओर दौड़ पड़े। विक्रांत सिंघानिया इस पीढ़ी में सिंघानिया परिवार के निर्विवाद किलिन पुत्र थे। सिंघानिया परिवार की एक पीढ़ी की आशा थे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े, उन्हें विक्रांत सिंघानिया की रक्षा करनी ही थी। नीचे खड़े आम लोग इस दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उत्तर के परम पूज्य राजा महाराज भी इस शैतानी सिर को नहीं रोक सके। उत्तर के राजा के पतन के बाद उनका भी अंत हो जाएगा। करण शेरगिल के हाथों दुखद रूप से मारे गए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में सोचकर आम लोग आक्रोशित थे, कुछ तो विरोध में दहाड़ भी रहे थे। महाराज, हमारी चिंता मत कीजिए, जल्दी भागिए। जब आपकी साधना में सफलता मिल जाए तो वापस आकर इस बदमाश को मारकर हमारा बदला लीजिए। मेरे माता पिता दोनों इस दुष्ट के हाथों मारे गए। महाराज, आपको मेरे माता पिता का बदला लेना होगा। महारानी, वे भली भांति जानते थे कि इस समय विक्रांत सिंघानिया का अस्तित्व हो या न हो, यह अप्रासंगिक था। अंततः वे मृत्यु से बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद बनाए रखी, इस उम्मीद में कि विक्रांत सिंघानिया एक दिन वापस आकर उनका बदला लेगा। दुख भरी चीखों के बीच विक्रांत सिंघानिया अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़े थे। वह काफी ऊंचाई पर खड़ा था, नीचे चींटियों की तरह दिख रहे निर्दोष आम लोगों को देख रहा था और उसके मन में करुणा की भावना जागृत हुई। इस क्रूर दुनिया में जहां बलवान जीते हैं और कमजोर मर जाते हैं, बलवान सूर्य और चंद्रमा को भी तोड़ सकते हैं, जबकि कमजोर केवल एक कताई तख्ते पर मछली की तरह दूसरों की दया पर निर्भर रह सकते हैं। हालांकि सौभाग्य से वह मजबूत था और वह उस तरह का व्यक्ति था जो भविष्य में शिखर तक पहुंचेगा। बिल्कुल सही, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि भक्षण करने वाली अमर दानव कला वास्तव में कितनी भयानक है। विक्रांत सिंघानिया ने गहरी सांस ली और उनके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उन्मत्त रूप से उनकी ओर अभिसरित हुई। उनकी स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र की 7वें स्तर की चरम साधना पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। उग्र शैतानी ऊर्जा के पुनरुत्थान के साथ एक प्राचीन देवता के समान एक राक्षसी रूप संसार में प्रकट हुआ। बूम! ये वह धर्म रूप था जिसे उसने अपनी भक्षण अमर दानव कला के दूसरे चरण में प्रवेश करने के बाद विकसित किया था, जिसे भक्षण अमर दानव रूप नाम दिया गया था। विक्रांत सिंघानिया ने तेज हवा के झोंकों के बीच एक मुक्का मारा। उसके पीछे मौजूद राक्षसी आकृति ने भी एक मुक्का मारा। अचानक ही भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और शून्य लोक भूकंप की तरह लगातार ढहता और धंसता चला गया। छी! माया की तलवार की रोशनी पल भर में चकनाचूर हो गई। उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त का प्रवाह उमड़ पड़ा और कंपन होने लगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्त व्यस्त हो गई और वह टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह पीछे की ओर उड़ गई, अपने मुंह से लाल खून थूकते हुए। क्या? वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विक्रांत सिंघानिया की ताकत वास्तव में इतने आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई थी। स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र में उन्होंने एक ही मौके से अर्धसंत विधि क्षेत्र के एक शक्तिशाली योद्धा को पराजित कर दिया। यह करण शेरगिल, जो अभी अभी संघर्ष करते हुए जमीन से उठे थे, हक्का बक्का होकर छलनी की तरह कांप रहे थे। वह एक प्रतिष्ठित महान संत क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति, जिसने आत्मा के प्रवेश का अनुभव किया था, स्वर्गिक आदरणीय क्षेत्र में अर्धसंत विधि क्षेत्र के किसी व्यक्ति का सामना करने का दावा करने का साहस नहीं करेगा। लेकिन विक्रांत सिंघानिया ने कर दिखाया। इतना साधारण सा प्रहार, फिर भी इसने अर्धसंत विधि क्षेत्र की माया को पराजित कर दिया। इस तरह की ताकत ने उनके विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया।
जैसे ही वह भूसा लगा, आसपास मौजूद भीड़ में अफरा तफरी मच गई और फिर सबने मिलकर जोरदार चीखें मारीं। महामहिम ने सचमुच अपनी शक्ति छिपा रखी थी। वह तो अर्ध संत विधि क्षेत्र के महाशक्तिशाली व्यक्ति को भी कुचल सकते हैं। ये करण शेरगिल एक मस्खरे की तरह है। क्या जुगनू की रोशनी चमकीले चंद्रमा से मुकाबला करने की हिम्मत कर सकती है? युवा लॉर्ड, बहुत बढ़िया। भाग्य के बालक ने सार्वजनिक रूप से स्वयं को मूर्ख साबित कर दिया। उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई। हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा के 2 अंश लूट लिए गए और स्वचालित रूप से 400 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए। भाग्य मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि को सुनकर विक्रांत सिंघानिया मुस्कुरा उठे। वह एक कदम आगे बढ़ा और करण शेरगिल के सामने आकर होठों पर मुस्कान लिए उदासीन भाव से बोला, करण शेरगिल, मुझे अपना तुरुप का पत्ता दिखाओ। नियति के पुत्र के रूप में उसके पास तुरुप के पत्तों की कोई कमी नहीं थी। माया, जो एक अर्ध संत विधि विशेषज्ञ थी, करण शेरगिल का महज एक स्पष्ट तुरुप का पत्ता थी। करण शेरगिल ने अवश्य ही गुप्त योजनाएं बनाई होंगी। जैसे ही विक्रांत सिंघानिया ने बोलना शुरू किया, करण शेरगिल के चेहरे पर तुरंत हैरानी के भाव आ गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर पर सिहरन दौड़ गई और उसे ऐसा लगा जैसे विक्रांत सिंघानिया ने उसके पूरे अस्तित्व को परख लिया हो। वह इतना सदमे में था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। पल भर के लिए वह अपनी जगह पर जम गया। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके तरीके सिर्फ इसी तक सीमित हों? विक्रांत सिंघानिया ने कंधे उचकाते हुए ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा। एक महान हस्ती के गरिमापूर्ण पुनर्जन्म में कोई आकस्मिकता तो नहीं होगी, है ना? उनकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वह बिजली की कड़क जैसी थी, जिससे करण शेरगिल का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। एक महान संत का पुनर्जन्म, यही उनका सबसे बड़ा रहस्य और तुरुप का पत्ता था। उन्होंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी, लेकिन उनसे ठीक पहले विक्रांत सिंघानिया को यह बात पता थी। वह आखिर कौन था? उसके हृदय में एक भयानक भय समा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, बिल्कुल रंगहीन। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और पीछे हटते हुए अपने हाथों का सहारा लिया। भाग्य का बालक मेजबान के प्रति भय उत्पन्न करता है। हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा के 3 अंशों को लूटता है, जो स्वचालित रूप से 600 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अरे वाह, और भी लक वैल्यू आ गई है। करण शेरगिल वाकई बहुत अमीर हैं। जैसे जैसे विक्रांत सिंघानिया करण शेरगिल की ओर कदम बढ़ाते गए, उनका मूड और भी खुशनुमा होता गया। ये देखकर करण शेरगिल अपने दिल में उठ रही घबराहट को दबा नहीं सका। उसने झटपट अपनी अलमारी से एक प्राचीन जैड का टोकन निकाला, उसे दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर उठाया और चिल्लाया, शिष्य करण शेरगिल, कोई शिष्य को मारना चाहता है। हे पूर्वज, कृपया बाहर आओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, आकाश में बिजली की कड़क सुनाई दी, मानो किसी चीज से डर रही हो। सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी, मानो वह सृष्टि की शुरुआत से ही अस्तित्व में रहा हो, धीरे धीरे आकाश में प्रकट हुआ। उसकी निगाहें विक्रांत सिंघानिया और करण शेरगिल पर पड़ी। उसकी आंखों में निर्ममता की झलक दिखाई दी और उसने उदासीनता से कहा, रुको। उनकी आवाज एक भव्य घंटी की तरह थी, जो चारों दिशाओं में गूंजती थी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने उसकी भयानक साधना का प्रदर्शन किया। वह आश्चर्यजनक रूप से रहस्यवादी विधि क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उसके प्रकट होते ही आसपास मौजूद भीड़ की आंखों में आशा की जो हल्की सी किरण जगी थी, वह एक बार फिर बुझ गई और उसकी जगह घोर निराशा छा गई। विशाल सिंघानिया परिवार में और यहाँ तक कि गहन संत अमर राजवंश के सभी प्रमुख परिवारों में भी संत विधि क्षेत्र के विशेषज्ञ प्राचीन पूर्वज स्तर के अस्तित्व थे। इतनी कम उम्र में विक्रांत सिंघानिया एक संत विधि विशेषज्ञ का मुकाबला कैसे कर सकता था? यहाँ तक कि एल्डर दीवान और अन्य लोगों ने भी संघर्ष करना छोड़ दिया था। एक संत विधि विशेषज्ञ की उपस्थिति में भले ही वे अपनी जान जोखिम में डाल दें, विक्रांत सिंघानिया को बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। अपने दिवंगत पूर्वज को देखते हुए करण शेरगिल की आंखों में एक जटिल भाव था। ये स्पष्ट रूप से उनका सबसे बड़ा सहारा था, फिर भी इससे उन्हें शांति का कोई एहसास नहीं हुआ। उनके सामने विक्रांत सिंघानिया का चेहरा इतना भयावह था कि उनके मन में एक गहरा भयानक भय बैठ गया था, मानो वे किसी खाई का सामना कर रहे हों।
बूढ़े, मैं राजकुमार विक्रांत हूँ, जिसे महारानी ने स्वयं उपाधि प्रदान की है, और सिंघानिया परिवार का युवा सरदार हूँ। क्या तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? विक्रांत सिंघानिया ने उदासीनता से बात की, और ऐसा करते समय उनकी आंखों में भय का एक अंश स्वाभाविक रूप से दिखाई दिया। ऐसा नहीं था कि वह स्वामी तैशु से डरते थे, गुरुमाई सावित्री के साथ होने पर वह इस बूढ़े व्यक्ति से कैसे डर सकते थे। यद्यपि दोनों ही रहस्यमय विधि क्षेत्र से संबंधित थीं, गुरुमाई सावित्री की अवशिष्ट दिव्य आत्मा अपने जीवन काल में एक उच्च स्तरीय अस्तित्व थी, और उनका कठपुतली शरीर शैतान के सिर द्वारा गढ़ा गया था, जिससे यह अमर और अविनाशी बन गया था। स्वामी ताइक्सू की बात करें तो वे महज एक साधारण रहस्यवादी विधि विशेषज्ञ थे जो सावधानी बरतते हुए अब तक जीवित रहे थे। उनकी शक्तियां बिल्कुल भी एक समान स्तर पर नहीं थीं। उसने डर का नाटक इसलिए किया ताकि वह दूसरे पक्ष से जानकारी हासिल कर सके। दूसरे पक्ष की नज़र में वह पहले से ही मृत व्यक्ति था, और कोई भी मृत व्यक्ति के लिए झूठ नहीं बोलेगा। तेजस्वी पवित्र भूमि के प्राचीन पूर्वज होने के नाते, जो गहन संत स्वर्ग क्षेत्र की 3 महान पवित्र भूमियों में से एक है, वह स्वयं को मारने का साहस कैसे कर सकता था? क्या वह महारानी से भयभीत नहीं था? ये सुनकर स्वामी ताइक्सू ने व्यंग्य करते हुए कहा, विक्रांत सिंघानिया, दूसरे लोग शायद तुम्हारी उपाधि से डरते हों, लेकिन मैं नहीं। महारानी, वह तो बस एक विद्रोही है, वह ज्यादा देर तक उछलकूद नहीं करेगी। उनका लहजा गंभीर और रहस्यमय था। बोलने के बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और विक्रांत सिंघानिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ज्यादा देर तक उछल कूद नहीं करोगे? दिव्य संत स्वर्ग क्षेत्र में कौन महारानी पर हमला कर सकता था? विक्रांत सिंघानिया ने आश्चर्य का नाटक किया, कुछ कदम पीछे लड़खड़ाए, उनका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसे देखकर पास ही जमीन पर गिरे करण शेरगिल खुशी से झूम उठे। उसने पहले सोचा था कि विक्रांत सिंघानिया एक भयानक व्यक्तित्व था, जो दूर से रणनीति बनाता था, हजारों मील दूर युद्ध जीतता था और लगभग राक्षसी बुद्धि रखता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे सभी पहले कही गई बातें केवल दिखावा थीं। सचमुच हंसी का पात्र। हे पूर्वज, इस बच्चे को अपनी अंतिम सांस मेरे लिए छोड़ जाए, मैं चाहता हूँ। करण शेरगिल के चेहरे से भय गायब हो गया और भौहों के बीच अहंकार फिर से उभर आया। उसने अभी बोलना शुरू ही किया था। अप्रत्याशित रूप से विक्रांत सिंघानिया के चेहरे से डर पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि वह स्वामी तैक्सू को एक शिकारी की निगाहों से घूर रहा था। करण शेरगिल का दिल बैठ गया। कि गई, बाहर आओ। विक्रांत सिंघानिया का स्वर सामान्य हो गया। 3 सांसों के भीतर मेरे लिए इस बदमाश को मार डालो। अगले ही क्षण स्वामी ताइक्सू के पीछे एक सफेद वस्त्रधारी आकृति चुपचाप प्रकट हुई। इससे पहले कि दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपना हाथ उठाया और तलवार से वार कर दिया। पफ! तलवार उठी, सिर नीचे गिरा, दिव्य आत्मा प्रकट हुई, और फिर तलवार का एक और प्रहार। स्वामी ताइशु की दिव्य आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जमीन पर लुढ़कते हुए सिर को देखकर, खासकर उस चेहरे को देखकर जो आश्चर्य और मृत्यु के प्रति अविचल भाव से भरा हुआ था, करण शेरगिल स्तब्ध रह गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया। उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता सचमुच 2 पलों में ही नष्ट हो गया। भाग्य के बालक का दाव हृदय चकनाचूर हो गया, जिससे हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा के 4 अंश लूट लिए गए, जो स्वतः ही 600 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गए। कभी कभी बहुत अधिक पैसा होना भी एक तरह की परेशानी होती है। उदाहरण के लिए, विक्रांत सिंघानिया को अब सिस्टम द्वारा आने वाली धनराशि की सूचनाएं परेशान करने वाली लगने लगीं। उसने पहले जो भय का नाटक किया था, उसका कारण जानकारी निकालने के अलावा करण शेरगिल को आशा देना भी था, और फिर जैसे ही वह आशा प्रकट होती, उसे भयावह तरीकों से कुचल देना था। इस तरह इससे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा होगा, जिससे भाग्य का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त होगा। उसके आने से पहले करण शेरगिल के पास हॉन्गमैन पर्पल एनर्जी के 21 अंश बचे थे। आधे दिन से भी कम समय में वह पूरी तरह से खाली हो गया। इसे देखकर तो पूंजीपति भी आंसू बहा देंगे। उसने करण शेरगिल को तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसे कुछ समय तक बढ़ने देने का इरादा किया ताकि ये देखा जा सके कि हॉन्गमैन पर्पल एनर्जी कैसे बढ़ती है।
अगर वह जल्दी बढ़ जाता तो वह उसे अपने पास रख सकता था और मोटा होने पर उसे मार सकता था। अगर वह धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे भूल जाए, सीधे ही उसका वध कर दीजिए। वह मन ही मन अपनी छोटी छोटी योजनाओं की गणना करता रहा और धीरे धीरे करण शेरगिल के पास पहुंचता गया। मीरा के असाधारण गुणों के बारे में आपको कैसे पता चला? और 9 स्वर्गों के गहन कुंड का क्या मामला है? उसने पूछा। नहीं नहीं, करण शेरगिल ऐसे चीखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक दिव्य इंद्रधनुष में परिवर्तित होकर दूर भाग गया। माया, जिसकी आभा दूर से ही स्थिर हो गई थी, ने ये देखा और उसके भागने में उसका पीछा किया। शहर के आम लोग खुशी से झूम उठे। कुछ लोगों ने तो आसमान की ओर देखकर पुकार लगाए, हे महाराज, कृपया इस शैतान के सिर का नाश कीजिए और हमारे प्रियजनों का बदला लीजिए। विक्रांत सिंघानिया अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे, चेहरे पर अभी भी उदासीनता का भाव लिए, उन दोनों के भागने की दिशा को देखते हुए खड़े थे। उसने इन आम लोगों की अनदेखी की। वह एक खलनायक था, चींटियों के एक समूह के जीवन की परवाह क्यों करे? बेशक प्रतिष्ठा और साख जैसी चीजें अभी भी आवश्यक थीं। इसके बाद वह नगर प्रमुख के महल को करण शेरगिल का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों को भेजने का निर्देश देगा, जिससे सही काम पूरा हो जाएगा। इस समय मीरा और सिंघानिया परिवार के विभिन्न स्वर्गीय पूज्य आगे आए, जिनमें एल्ड दीवान ने नेतृत्व करते हुए कहा, युवा प्रभु, क्या हमें घास काटनी और जड़ों को उखाड़ना होगा? कोई जरूरत नहीं, विक्रांत सिंघानिया ने हाथ हिलाते हुए कहा। अगर आप घास काट दें लेकिन उसकी जड़ें न निकालें तो वह बसंत की हवा के साथ फिर से उग जाएगी। उनकी आवाज में गंभीरता थी। मीरा की खूबसूरत आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। करण शेरगिल से अलग होने के बाद विक्रांत सिंघानिया ही उसका एकमात्र सहारा बन गया था। उसने अपनी पतली कोमल बांह आगे बढ़ाई और धीरे से उसे विक्रांत सिंघानिया की बांह से मिला दिया। महामहिम, क्या आपके पहले कहे शब्द अब भी मायने रखते हैं? विक्रांत सिंघानिया के सामने घबरा कर खड़ी उसकी खूबसूरत आंखें शर्मीली और संकोची थीं। उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाकर धीरे से अपने कान के पीछे बालों की एक लट को ठीक किया। मैंने क्या कहा? विक्रांत सिंघानिया ने अनभिज्ञता जताते हुए चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए पूछा। वह महाराज, आप मुझसे हमेशा के लिए प्रेम करेंगे। उसकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, यहाँ तक कि लगभग फुसफुसाहट जैसी हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, मानो वह रोने ही वाली हो। मुझे याद नहीं है। अचानक विक्रांत सिंघानिया के चेहरे पर एक ठंडा भाव आ गया। उसका कोमल शरीर कांप रहा था, उसे चक्कर आ रहा था और तीव्र दर्द के कारण वह लगभग रोने ही वाली थी। क्या यंग मास्टर ने अपना मन बदल लिया है? सचमुच, उसके आसपास कितनी ही खूबसूरत लड़कियां हैं। करण शेरगिल के प्रति आकर्षित होकर अपना मौका गंवाने की सारी गलती मेरी ही है। उसके दिल में तीव्र अनिच्छा और अपराध बोध उमड़ आया, जिससे उसे बेहद पीड़ा हुई। लेकिन तभी विक्रांत सिंघानिया के सुर बदल गए। इस राजा ने अभी अभी करण शेरगिल के साथ हुए युद्ध में एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें वह कई बातें भूल गया। लेकिन सौभाग्य से इस राजा के पैरों के बीच 1000 साल पुराना ज़ेड बांस का अंकुर है। इस राजा की यादों को जगाने के लिए बस यिन और यांग पोषण की आवश्यकता है। वो 1000 साल पुराना ज़ेड का अंकुर क्या है? मीरा स्तब्ध रह गई। वह 16 साल की थी और पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों की तो बात ही छोड़िए, उसने कभी किसी पुरुष का हाथ तक नहीं पकड़ा था। लेकिन सौभाग्यवश उसने कुछ माध्यमों से कुछ प्रेम उपन्यास पढ़ लिए थे। जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। महामहिम, उसने अपने मोतियों जैसे दांतों को भींचते हुए गुलाबी मुट्ठियों को भींचकर विक्रांत सिंघानिया पर हमला कर दिया। मेजबान ने भाग्य की पुत्री मीरा को वश में कर लिया है। मीरा अब से मेजबान के लिए भाग्य मूल्य को संघनित करेगी। करण शेरगिल से निपटने और उत्तरी शहर को शांत करने के बाद सिंघानिया परिवार का बेड़ा धीरे धीरे प्रकट हुआ। विक्रांत सिंघानिया आध्यात्मिक शक्ति से लैस हवाई यान में प्रवेश किया, अपने कमरे में गए, पालथी मारकर बैठ गए, सिस्टम पैनल को देखा और अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए विचारों में खो गए। मेजबान विक्रांत सिंघानिया। पहचान सिंघानिया परिवार, राजकुमार विक्रांत, स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय, दीर्घकाल तक जीवित नहीं, साधना
स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र का 7वां चरण शिखर शारीरिक बनावट, अद्वितीय राक्षसी शारीरिक बनावट, ज्ञानकुंद दाव अस्थि, द्वितीय जागृति साधना तकनीक, अमर दानव भक्षण कला, द्वितीय चरण भाग्य मूल्य 6800 गोदाम, असुर राज की अंगूठी। मूल रूप से उनके पास केवल 6100 भाग्य मूल्य था, लेकिन मीरा और आयशा कपूर में से एक ने उनके लिए 500 भाग्य मूल्य को संघनित किया और दूसरी ने 200 भाग्य मूल्य को संघनित किया, जिससे ये 6800 हो गया। वे दोनों ही नियति की बेटियां थीं, तो फिर उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था? इससे मीरा की 9 स्वर्गों की रहस्यमयी महिला के रूप में पहचान के बारे में उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई, और उसने अगली बार जब करण शेरगिल से मुलाकात की तो उससे स्पष्टीकरण मांगने की योजना बनाई। इतनी अधिक भाग्य शक्ति के साथ अगर मैं इसका पूरा उपयोग अपनी साधना को बेहतर बनाने में करूं, तो मैं एक गुणात्मक छलांग हासिल कर लूंगा, या फिर मैं इसे बचा कर रख सकता हूं और भाग्य के किसी और बच्चे को लूटने के बाद मैं स्वर्ग और मनुष्य के अपने 5 क्षयों की भरपाई कर सकता हूं। लेकिन यह उचित नहीं होगा। बाद में जब मैं महारानी को जीत लूंगा तो स्वर्ग और मनुष्य के 5 क्षय स्वतः ही हल हो जाएंगे। मुझे यह अतिरिक्त पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद उसने महारानी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनके सबसे बड़े समर्थक गहन संत अमर राजवंश के सम्राट और गहन संत स्वर्ग क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महारानी सौंदर्य में अद्वितीय, पवित्र और बेदाग थीं, और उनके सत्ता में आने के बाद से उनके किसी भी पुरुष के साथ संबंध होने की कोई अफवाह नहीं फैली थी। ऐसी स्त्री का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से हर पुरुष के लिए एक लालसा और अभिलाषा का विषय होता है, और वह भी इसका अपवाद नहीं था। महारानी के विश्वासपात्र होने के नाते सिंघानिया परिवार महारानी के बारे में कई ऐसे रहस्य जानता था जो बाहरी दुनिया को ज्ञात नहीं थे। उदाहरण के लिए, हालांकि महारानी शक्तिशाली और दबंग थी, लेकिन उनमें एक घातक दोष भी था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान महारानी ने अनगिनत लोगों को मार डाला था और अनगिनत शक्तिशाली दिव्य आत्माओं को निगल लिया था। इस कारण वह हृदय दानव से ग्रसित हो गई। उसका अधिकांश समय मन साधना तकनीकों का अभ्यास करने, अपनी दिव्य आत्मा को परिष्कृत करने में व्यतीत होता था, और उसके पास दरबारी मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गहन संत अमर राजवंश की राष्ट्रीय शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। मूल कृति में महारानी अक्सर अपनी कनपटी रगड़ती थीं, कभी कभी असहनीय दर्द में भी। उसने अनुमान लगाया कि इस तरह के पूर्वाभास के साथ मानक शुभानहुआ उपन्यास की परंपरा के अनुसार अर्जुन वर्मा संभवतः इस बिंदु का उपयोग अंतिम चरण में महारानी को हराने और यहाँ तक कि उसका दिल जीतने के लिए करेगा। महारानी के लिए इस दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के उस खजाने के अलावा किसी चीज की कमी नहीं थी जो उनकी दिव्य आत्मा का पोषण कर सके। दरबारी अधिकारियों के साथ साथ प्रोफाउंड सेंट हेवन डोमेन की विभिन्न प्रमुख शक्तियों के दूत जो महारानी से मिल सकते थे, सभी ने इसका इस्तेमाल महारानी की कृपा पाने के लिए किया। इसके परिणामस्वरूप गहन संत अमर वंश के भीतर दिव्य आत्मा के पोषण के लिए असंख्य मध्यम से निम्न श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने प्राप्त हुए, लेकिन उच्च श्रेणी और यहाँ तक कि शिखर श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने बहुत कम और दुर्लभ थे। ये बात उन्हें एक बार बलदेव सिंघानिया ने अनजाने में तब बताई थी जब वह नशे में थे। बिल्कुल सही, यही महारानी की कमजोरी है। मैं इसका इस्तेमाल उनके दिल को जीतने के लिए एक मौके के तौर पर जरूर कर सकता हूँ। यादव परिवार के खजाने और असुर राज की अंगूठी को लूटने के बाद उसके पास दिव्य आत्मा को पोषण देने वाली वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी और उनकी योग्यता अत्यंत उच्च थी, विशेषकर असुर राज के घेरे के भीतर, क्योंकि राक्षसी तकनीक का अभ्यास करने से हृदय राक्षसों का जन्म होता है। इसलिए असुर राज ने संत श्रेणी के दिव्य आत्मा पोषण करने वाले खजानों की एक बड़ी संख्या संचित कर रखी थी। वहां अनगिनत उच्च श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने थे, कई संत श्रेणी के खजाने थे और यहाँ तक कि एक 10 लाख वर्ष पुराना दिव्य फूल भी था। अपने ज्ञान के बावजूद वह इसके रहस्यों को नहीं समझ सका, केवल इतना जानता था कि यह फूल अत्यंत असाधारण था और दिव्य आत्मा को पोषण देने वाली शक्ति का उत्सर्जन करता था। मेरी यह संपत्ति महारानी की कृपा को काफी हद तक बढ़ा सकती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मैं महारानी को चौंकाना और हैरान करना चाहता हूँ
ताकि वह मुझे पूरी तरह से महत्व दे, और आदर्श रूप से एक ऐसा प्रतीक प्राप्त करना चाहता हूं जिससे मैं उन्हें किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए बुला सकूं। अगर उनकी बातें बाहरी लोगों तक पहुंच जाती तो शायद इससे बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। विश्व की सबसे महान हस्ती, गरिमामयी महारानी, फिर भी किसी ने ऐसे अपमानजनक विचार रखने का साहस किया। ये तो सरासर असंभव था। शरीर का एक टुकड़ा कम करने के दृढ़ संकल्प के साथ विक्रांत सिंघानिया ने लंबे समय से अनदेखे सिस्टम मॉल का उद्घाटन किया। जो चीज़ें बाहर मौजूद थीं वे यहाँ भी थीं, और जो चीज़ें बाहर मौजूद नहीं थीं वे भी यहाँ मौजूद थीं। ये कहा जा सकता है कि इसमें सब कुछ समाहित है, असंख्य घटनाएं। उसने बिना किसी झिझक के औषधीय गोली वाले अनुभाग पर क्लिक किया और दिव्य आत्मा को पोषण देने वाली श्रेणी में खोजना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने अच्छे थे, लेकिन अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से परिष्कृत की गई तैयार औषधीय गोलियों की तुलना में उनका प्रभाव अभी भी बहुत पीछे था। महारानी का दिल जीतने के लिए उसे सबसे बेहतरीन चीजें पेश करनी थीं। संत श्रेणी का दिव्य आत्मा पोषण करने वाला तरल पदार्थ। सिर्फ संत श्रेणी नहीं, श्रेणी बहुत कम है। यिन और यांग स्वर्ग निर्माण पाउडर। अभी भी कुछ कमी है। विक्रांत सिंघानिया ने अंततः एक औषधीय गोली बनाने का लक्ष्य रखा। अमर श्रेणी की आत्मा निर्माण गोली। परिचय: सृष्टि दिव्य सौंदर्य का संग्रह है। यिन और यांग सूर्योदय और सूर्यास्त को विभाजित करते हैं। इस टॉली को एक दिव्य टॉली विशेषज्ञ ने तैयार किया है। जब किसी सच्चे अमर की दिवंगत दिव्य आत्मा इसे ग्रहण करती है तो उनकी दिव्य आत्मा का नया स्वरूप बनता है और उनका पुनर्जन्म होता है। ये वस्तु अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए कृपया इसका प्रयोग सावधानी से करें। मूल्य: 4800 भाग्य मूल्य। विक्रांत सिंघानिया हौंफने लगा। ये भयानक कीमत लगभग 3 अर्जुन वर्मा के बराबर थी। लेकिन अगर आप कुछ त्याग नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तक वह महारानी का दिल जीत सकता था तब तक ये सब जल्दी ही वापस मिल जाएगा। उसने गहरी सांस ली और इस अमर श्रेणी की आत्मा निर्माण गोली के बदले इसे लेने का विकल्प चुना। अमर श्रेणी की आत्मा निर्माण गोली प्राप्त करने के लिए 4800 भाग्य मूल्य खर्च किए गए। उसके हाथ में एक दिव्य गोली प्रकट हुई जिससे धुंधली सी ऊर्जा निकल रही थी, जिसकी महज एक सूंघने मात्र से ही उसे ताजगी का एहसास हुआ और उसकी दिव्य आत्मा में सूक्ष्म रूप से वृद्धि हुई। एक ऐसी औषधीय गोली से जैसी उम्मीद की जाती है जो देवताओं को उनकी दिव्य आत्मा और पुनर्जन्म को नया रूप देने की अनुमति दे सकती है, ये वास्तव में असाधारण है। उसने भावुक होकर आह भरी, दवा की गोली को सावधानीपूर्वक सिस्टम स्पेस में रखा और फिर दोबारा सोचने लगा। उसका इस दवा की गोली को लेने का कोई इरादा नहीं था। कहावत है कि एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वही दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। वह हृदय दानव से पीड़ित नहीं था, इसलिए ये दिव्य आत्मा को पोषण देने वाली गोली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होगी और शायद नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। उसके पास अभी भी 2000 लक वैल्यू बची थी। उसे इसका क्या करना चाहिए? साधना में सुधार? नहीं, ये तो फिजूल खर्ची होगी। लिंगर को कुछ और आसन आजमाने और कुछ और रातें बिताने से ही वह सफलता प्राप्त कर सकता था, और फिलहाल कोई शक्तिशाली दुश्मन भी नहीं थे, इसलिए इस पर भाग्य का मूल्य बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने अपना ध्यान भक्षण करने वाली अमर दानव कला पर केंद्रित किया। डिवोरिंग इमॉर्टल डेमन आर्ट का तीसरा चरण दूसरों की टैलेंट ब्लडलाइन को खा सकता था, जो दबंग और भयानक था। कहावत है कि किसी काम को अच्छे से करने के लिए पहले अपने औजारों को तेज करना जरूरी होता है। उन्होंने बिना किसी झिझक के अमर दानव भक्षण कला को चुना। अगले ही पल एक रहस्यमय शक्ति उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। 1600 लक वैल्यू खर्च करने पर डिवोरिंग इमॉर्टल डेमन आर्ट को तीसरे चरण में अपग्रेड कर दिया गया है। बुरा नहीं है, राजकुमार विक्रांत होने के नाते मेरे कई दुश्मन हैं। ये भक्षक अमर दानव कला की शक्ति का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर है। तेजस्वी पवित्र भूमि, हे, इस बार वापस आकर मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। ठीक उसी समय आध्यात्मिक शक्ति से लैस हवाई यान अचानक रुक गया और धीरे धीरे ठहर गया। दरवाजे पर दस्तक हुई और मीरा और आयशा कपूर की मनमोहक आवाजें सुनाई दीं। महामहिम, हम पहुंच गए हैं।
विक्रांत सिंघानिया ने दरवाजा खोला और नीचे देखा तो सिंघानिया परिवार का पुश्तैनी घर घने कोहरे से घिरा हुआ था। वह अंगड़ाई लेने से खुद को रोक नहीं पाया। शाही नगरी के अपने नियम थे। महारानी से मिलने के लिए एक दिन पहले आवेदन करना पड़ता था। हानलेन अकादमी के माध्यम से महारानी को सूचना देनी पड़ती थी और महारानी की अनुमति मिलने के बाद ही महल में प्रवेश किया जा सकता था। उनके आगमन को देखकर उत्साहित सिंघानिया परिवार के सदस्य और राजधानी के 8 प्रमुख परिवारों के मेहमान, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी मुस्कुरा उठे और उनकी प्रशंसा के शब्द अंतहीन हो गए। विक्रांत सिंघानिया ने उनकी अनदेखी की। 2 महिलाओं, मीरा को साथ लेकर भीड़ की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच सिंघानिया परिवार के पैतृक आंगन में चले गए। उसे यह नहीं पता था कि इस समय मुख्य हॉल में अफरा तफरी मची हुई थी। जैसे ही उसने दहलीज पार की, सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। वह अग्नि सम्राट का पुत्र और महारानी गायत्री का बचपन का मित्र था। जब वह सिंहासन पर बैठने ही वाला था, तब महारानी ने उसे धोखे से विषयुक्त शराब पिला दी और निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। वह आक्रोश और घृणा से भरा हुआ मर गया, ये सोचकर कि इस जीवन में बदला लेने का कोई मौका नहीं बचा है। अप्रत्याशित रूप से उसका पुनर्जन्म एक निकम्मे दामाद के शरीर में हुआ। उसने कसम खाई कि वह फिर से उठ खड़ा होगा और महारानी से उसके रक्तपात का बदला लेगा। छी! विक्रांत सिंघानिया ने लगभग अपने मुंह से पुराना खून थूक दिया। ये परिचितता का भाव कैसा था? ऐसा लगता था कि उसने इसे अपने पिछले जीवन में अक्सर देखा था। अग्नि सम्राट का पुत्र, महारानी का बचपन का प्रेमी, ऐसा लगता है कि उसने कुछ चौंकाने वाले राज उजागर कर दिए हैं। युवक, मैं अभी जाकर स्वामी और अन्य लोगों को सूचित करता हूँ, उसके बगल में खड़े एक नौकर ने चापलूसी भरे लहजे में कहा। कोई ज़रूरत नहीं, विक्रांत सिंघानिया ने बेपरवाही से कहा। वह इस नाजुक मोड़ पर दुश्मन को सतर्क नहीं करना चाहता था। इसके साथ ही उसने अपनी क्यानकुन दाव बोन को सक्रिय किया और अदृश्य तरंगें आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। वह पल भर में वहां से गायब हो गया, जिससे सेवक अचंभित रह गया। इस समय सिंघानिया परिवार का हॉल चहल पहल से भरा हुआ था। हॉल के बीचों बीच एक युवक सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह मूर्ख हो। अंकल जू, बलदेव सिंघानिया और सभी बड़े बुजुर्ग हॉल के बीच में खड़े उस युवक को देख रहे थे। उनकी दाढ़ियां कांप रही थीं और आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई थीं। रोहन रायचंद, अपनी शादी की रात तुम वेश्यालय गए और यहां तक कि उस इलाके को जला भी डाला। इस मामले ने शहर में भारी हंगामा मचा दिया है, जिससे मेरे सिंघानिया परिवार की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। भविष्य में मेरा सिंघानिया परिवार 8 महान परिवारों के बीच कैसे सिर ऊंचा कर पाएगा? अंकल जू ने कांपती हुई उंगली से रोहन रायचंद की ओर इशारा किया। उनके स्वर में आक्रोश भरा हुआ था। राजधानी में सिंघानिया परिवार की हमेशा से ही उत्कृष्ट प्रतिष्ठा रही है, क्योंकि वे कभी भी किसी शर्मनाक कृत्य में शामिल नहीं रहे। ये सिंघानिया परिवार के सख्त पारिवारिक नियमों और पूरे सिंघानिया परिवार की एकता के कारण संभव हो पाया। लेकिन कल रोहन रायचंद के कृत्यों ने सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिससे वे राजधानी में हंसी का पात्र बन गए। तुम खेती नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ भेदभाव होता है। अगर बिग ब्रदर ने अपना वादा न निभाया होता, तो वो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे निकम्मे से न करवाता। अगर तुम चुपचाप बैठे रहते तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम, ओफ! बलदेव सिंघानिया थके हुए लग रहे थे और उन्होंने बेबसी से आह भरी। रोहन रायचंद पश्चिमी क्षेत्र के कृपाण राजा ये शेंगाजुन के इकलौते पुत्र थे और एक समय राजधानी के 8 महान परिवारों में से एक, रायचंद परिवार के युवा स्वामी थे। कई साल पहले जू और ये परिवारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। चाचा जू, बलदेव सिंघानिया और ये शेंगाजुन तो मुन्हा बोले भाई थे। तीनों ने अपने बच्चों के जन्म से पहले ही एक बच्चे की सगाई की व्यवस्था कर ली थी, ताकि विवाह के माध्यम से जू और ये परिवारों को एकजुट किया जा सके। हालांकि रायचंद परिवार के मन में विद्रोही इरादे थे, जिनका पता महारानी को चल गया। उन्हें 8 महान परिवारों की सूची से हटा दिया गया और ये शेंगाजुन का पता अज्ञात हो गया। जब कोई दीवार गिरती है तो सब मिलकर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। रायचंद परिवार के पतन के साथ ही सगाई भी रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन बलदेव सिंघानिया भाई वफादार और नेक थे।
इसी कारण उन्होंने रोहन रायचंद की रक्षा करते हुए और विवाह अनुबंध का पालन करते हुए सार्वजनिक आलोचना और यहाँ तक कि महारानी के संदेह को भी सहन किया। इससे रोहन रायचंद की जान बच गई और इस निकम्मे व्यक्ति को, जो साधना नहीं कर सकता था, अंकल जू की बेटी से शादी करने और सिंघानिया परिवार का दामाद बनने का मौका मिल गया। परिवार प्रमुख, क्रोधित न हो। इस बच्चे ने हमारे सिंघानिया परिवार की परंपराओं को दूषित किया है। क्यों न इसे सिंघानिया परिवार से निकाल दिया जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया। तुरंत ही आसपास के लोग आगे आए और एक साथ कहने लगे, दूसरे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोहन रायचंद एक खतरा है, उसे रखा नहीं जा सकता। रोहन रायचंद के प्रति उनके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को अपने पास रखना न केवल युवा मालकिन के साथ अन्याय था, बल्कि इससे सिंघानिया परिवार की परंपराएं भी भ्रष्ट हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विद्रोही के बेटे को शरण देना, अगर ऐसी बात महारानी के कानों तक पहुंच गई तो इससे निश्चित रूप से संदेह पैदा होगा। संक्षेप में कहें तो रोहन रायचंद को सिंघानिया परिवार में रखने से केवल नुकसान ही हुआ। अंकल जू और बलदेव सिंघानिया ने एक दूसरे की ओर देखा, वे परेशान दिख रहे थे। आखिरकार रोहन रायचंद उनके मुन्हा बोले भाई का बेटा था। वे उससे घनिष्ठ संबंध के कारण प्यार करते थे और निर्दयी होने का साहस नहीं कर सके। कुछ क्षणों के लिए वे चिंतन में डूब गए और कुछ नहीं बोले। वहां मौजूद किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि सिर झुकाए रोहन रायचंद की आंखों में एक विचारमग्न चमक थी। वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था, जिसकी आवाज केवल वही सुन सकता था। क्या मैं मर नहीं गया था? नहीं, मैं मरा नहीं हूँ। मैं रोहन रायचंद हूँ। नहीं, मैं रोहन रायचंद नहीं हूँ। मैं अग्नि सम्राट अशोक का पुत्र हूँ। रोहन रायचंद को अब बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो वह दो जिंदगियां जी रहा हो, एक निकम्मे दामाद की और दूसरी अग्नि सम्राट के पुत्र की। लेकिन अंत में अग्नि सम्राट के पुत्र की पहचान ही विजयी हुई। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक सुंदर व्यक्ति उनके ठीक पीछे आधा कदम की दूरी पर खड़ा है। अरे बाप रे, एक ऐसा दामाद जो घर में ही रहता है और जिसकी आत्माएं आपस में मिल गई हैं, है ना? मुझे अपने परिवार में ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। दिलचस्प। विक्रांत सिंघानिया की आंखों में एक चंचल चमक दिखाई दी। जैसे ही रोहन रायचंद और सम्राट अशोक की आत्माओं का विलय हुआ, उनके चारों ओर होनमैन बैंगनी ऊर्जा की लकीरें उमड़ पड़ीं। 1, 2, 10, 20। विक्रांत सिंघानिया की विस्मय भरी निगाहों के सामने रोहन रायचंद ने बैंगनी ची की कुल 39 लकीरें प्राप्त कर लीं। फुफकार, ये तो स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला था। ये देखकर वह चौंक गया और उसकी सांसें थम गईं। ये जानना जरूरी है कि अर्जुन वर्मा के चरम समय में भी उनके पास केवल 10 बैंगनी ची धारियां थीं। यहाँ तक कि करण शेरगिल जैसे महान संत के पास भी प्रेत बाधा से गुजरने के दौरान केवल 20 धारियां थीं। लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया। आखिरकार सम्राट अशोक महारानी के ही युग के एक महान विद्वान थे। उन्हें उस समय राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन महारानी ने उन्हें मात दे दी और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। क्या मुझे उसके उदय से पहले ही उसका फायदा उठाने का अवसर तलाश लेना चाहिए? अन्यथा उसके और मजबूत होने पर परेशानी खड़ी हो जाएगी। नहीं, ये बहुत ही लापरवाही भरा काम है। चूंकि उसके मन में महारानी के प्रति इतनी गहरी नफरत है, इसलिए सामान्य कथानक के अनुसार वह निश्चित रूप से विद्रोह करेगा और अंततः महारानी से बदला लेगा। क्यों न उसका सदुपयोग किया जाए और एक नायक द्वारा सुंदरी को बचाने का भव्य प्रदर्शन किया जाए। जैसे ही यह विचार आया, ये तुरंत विक्रांत सिंघानिया के दिमाग में घर कर गया। अगर बाहरी लोगों को उनके विचारों के बारे में पता चल जाए तो शायद उनका विश्व दृष्टिकोण ही चकनाचूर हो जाएगा। महारानी का जीवन किस प्रकार का था? गहन संत, स्वर्ग क्षेत्र के सर्वोच्च देवता, असंख्य क्षेत्रों पर शासन करने वाले, अत्यंत महान और उससे भी अधिक निर्दयी, एक ऐसा शैतानी मुखिया जिससे गहन संत स्वर्ग क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ भयभीत होते हैं। फिर भी उसने महारानी के खिलाफ साजिश रचने का साहस किया। जब वह गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक आसपास मौजूद दर्शकों की भीड़ में से एक युवक दौड़कर आया, रोहन रायचंद की नाक की ओर इशारा किया और सभी बुजुर्गों के सामने चिल्ला उठा,
बहन संजना 16 साल की है, फिर भी उसे ऐसे निकम्मे से शादी करनी पड़ रही है। क्यों? कल रात, उनकी शादी की रात, बहन संजना ने इस निकम्मे को दुल्हन के कमरे से बाहर निकाल दिया। जाहिर है, उन्हें ये निकम्मा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वह बोल रहा था तो युवक की आंखों में आंसू भर आए। वह लंबे समय से संजना सिंघानिया की प्रशंसा करता रहा था, लेकिन विवाह अनुबंध के कारण वह केवल ये देख सकता था कि जिस महिला से वह प्यार करता था उसने किसी और से शादी कर ली। वह पहले ही निराश हो चुका था, लेकिन फिर यह घटना घटी जिसने उसे संजना सिंघानिया को वापस जीतने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। विकी, यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अंकल जू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, रोहन रायचंद उनका दामाद था। रोहन रायचंद को उनके सामने इस तरह अपमानित करना भला वे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। अप्रत्याशित रूप से विक्की सिंघानिया ने दृढ़ भाव प्रदर्शित किया, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़े और अपनी मुठियां भींच लीं। ये जूनियर 3 दिनों में रोहन रायचंद से जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार है। अगर यह जूनियर युद्ध में मर जाता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। किसी और कारण से नहीं, बल्कि बहन संजना को रोहन रायचंद के चंगुल से बचाने के लिए, स्वर्ग की ओर से कार्रवाई करने के लिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अंकल जू का चेहरा गंभीर हो गया। तुम? आसपास खड़े सिंघानिया परिवार के सदस्यों ने कुछ नहीं कहा, सबकी निगाहें एक समान रूप से रोहन रायचंद पर टिकी हुई थीं। अफसोस, ये तो वाकई में रोज की बात है। आज का रोहन रायचंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। 3 दिन उसके विकास के लिए काफी थे। 3 दिन बाद क्या वह विक्की सिंघानिया को इतनी बुरी तरह नहीं पीट देगा कि उसकी मां भी उसे पहचान ना पाए? मुझे लगता है अब आगे सिंघानिया परिवार किसी संकट का सामना करेगा। रोहन रायचंद धीरे धीरे शानदार बन जाएगा, सबके सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा, अंततः मेरी प्यारी छोटी चचेरी बहन का दिल जीत लेगा और संयोगवश सिंघानिया परिवार के सदस्यों को आभारी बना देगा। विक्रांत सिंघानिया के मन में पहले से ही एक छवि बन चुकी थी और वे हंसे बिना नहीं रह सके। अपनी आत्मा को पूरी तरह से विलीन कर चुके रोहन रायचंद ने धीरे धीरे सिंघानिया परिवार के सदस्यों का जायजा लिया। उसकी आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा झलक रहा था। हजारों साल पहले जब उन्होंने और महारानी ने विद्रोह किया था, तब सिंघानिया परिवार महारानी का सबसे वफादार साथी था। हालांकि सिंघानिया परिवार ने उसकी हत्या में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इससे उसके मन में उनके साथ जुड़े होने के कारण नफरत पैदा होने से नहीं रुका और उसने पहले ही मानसिक रूप से सिंघानिया परिवार को उन लोगों की श्रेणी में रख दिया था जिनका मरना तय था। अपने पिछले जीवन में वह सम्राट बनने की कगार पर खड़ा एक प्राणी था। उसे अपनी आंखों में धूल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। विक्की सिंघानिया की उकसाहट का सामना करते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, 3 दिनों में मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। इतना कहकर उसने सिंघानिया परिवार के सदस्यों पर नजर डाली। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव था। फिर वह बिना अभिवादन किए ही मुड़ा और चला गया। चाचा जू गुस्से से कांपते हुए दांत पीसते हुए बोले, बड़ों का अपमान करने वाले तुम लोग, तुम सचमुच मुझे क्रोधित करके मार डालना चाहते हो? बड़ों का अनादर करना? आप कौन हैं? कोई बुजुर्ग? क्या आप इसके लायक भी हैं? रोहन रायचंद के होंठ तिरस्कार से सिकुड़ गए। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकला, उसकी टक्कर अंदर आ रहे विक्रांत सिंघानिया से हो गई। धड़ाम! रोहन रायचंद को ऐसा लगा जैसे वह किसी लोहे की थाली से टकरा गया हो। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। इससे उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। अपने पिछले जन्म में वे अग्नि सम्राट के पुत्र सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अपने चरम पर रहते हुए एक बार महारानी को भी पराजित कर दिया था। वह एक ऐसी हस्ती थे जिनके सामने दरबारी अधिकारी, शाही रिश्तेदार और विभिन्न बलों के शक्तिशाली विशेषज्ञ सभी सिर झुकाकर चापलूसी करते थे। लेकिन अब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था, मानो कागज का बना हो। उसने उसे गिराने वाले व्यक्ति को गुस्से से घूर कर देखा। दूसरा व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए था। उसके चेहरे की बनावट आकर्षक थी और उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था। उसके चेहरे पर दिख रही उदासीनता ने उसे विशेष रूप से उसके पिता अग्नि सम्राट की याद दिला दी। हालांकि वह इस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी स्वाभाविक रूप से उसके मन में एक नाम आ गया।
ये नाम हाल ही में राजधानी में काफ़ी चर्चा में रहा था, मानो ये लगभग हर घर में जाना पहचाना नाम बन गया था। विक्रांत सिंघानिया। उसने दांत पीस लिए। वह पहले से ही सिंघानिया परिवार से नफरत करता था और इस तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति को तुच्छ समझता था। लेकिन वह अपनी स्थिति से भली भांति वाकिफ था और जानता था कि इस समय सिंघानिया परिवार से किसी भी कीमत पर संबंध खराब करना उसके लिए संभव नहीं था। वह दयनीय हालत में जैसे तैसे खड़ा हुआ और चुपके से निकल जाने की तैयारी करने लगा। एक सज्जन व्यक्ति का बदला कभी देर से नहीं आता, 10 साल बाद भी नहीं। लेकिन विक्रांत सिंघानिया रोहन रायचंद को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? हालांकि उसका इरादा रोहन रायचंद को महारानी के लिए जाल बिछाने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का था, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि दूसरे पक्ष से संपर्क स्थापित किया जाए, अन्यथा यह आग से खेलने जैसा होगा जिसमें किसी भी समय जलने की संभावना थी। अरे अंकल जू तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुमने उन्हें नहीं सुना? उसने उदासीनता से बात की और एक भयावह आभा उत्पन्न हुई जिसने एक अदृश्य ऊर्जा का निर्माण किया जिसने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। धड़ाम। रोहन रायचंद, जो बस जाने ही वाले थे, उन्हें जबरदस्ती पीछे धकेल दिया गया, जिससे वे 2 कदम लड़खड़ाकर फिर से जमीन पर गिर पड़े। तुम, उसने विक्रांत सिंघानिया को घूरते हुए कहा, मेरे सिंघानिया परिवार के नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बड़ों का अनादर करने वालों को 30 कोड़े मारे जाएंगे। अनुशासनात्मक दल कहाँ है? इस व्यक्ति को कड़ी सजा दो ताकि दूसरों को सबक मिले। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मुख्य हॉल में अनुशासनात्मक टीम के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारी तुरंत चले गए। विक्रांत सिंघानिया के आगमन को देखकर बलदेव सिंघानिया और अन्य बुजुर्गों के चेहरे के भावों में काफी सुधार आया और यहाँ तक कि पहले अहंकारी रहे विक्की सिंघानिया ने भी सम्मान दिखाया। निंगर, तुम वापस आ गए, बलदेव सिंघानिया ने राहत भरी मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। अंकल जू ने आह भरी और जमीन पर पड़े रोहन रायचंद को निराशा भरे भाव से देखा। इस समय विक्रांत सिंघानिया के सिंघानिया हवेली में लौटने की खबर पूरी हवेली में फैल चुकी थी। उनके पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। सिंघानिया परिवार के कुछ प्रतिभाशाली युवा विक्रांत सिंघानिया का स्वागत करने आए थे। इनमें रोहन रायचंद की पत्नी विक्रांत सिंघानिया की चचेरी बहन संजना सिंघानिया भी थीं। मेजबान को नियति की बेटी का पता चलता है। विक्रांत सिंघानिया ने संजना सिंघानिया की ओर एक नज़र डाली। उनकी चचेरी बहन वाकई और भी खूबसूरत हो गई थी। चमकीली आंखों और सफ़ेद दांतों के साथ वह किसी अमर प्राणी की तरह खड़ी थी। क्षैतिज रूप से देखने पर उसके स्तन लकीरों की तरह और बगल से देखने पर चोटियों की तरह दिखाई देते थे। दूर से ही उनकी अलग अलग ऊंचाई स्पष्ट थी। उसके कदमों के साथ वे हिलते थे, जिससे वह बेहद आकर्षक लगती थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात उसके शरीर पर मौजूद हॉर्मोन बैंगनी ऊर्जा की 7 धाराएं थीं। स्पष्टतः रोहन रायचंद की किस्मत का अधिकांश श्रेय उन्हें स्वयं ही जाता था, जबकि करण शेरगिल की किस्मत का अधिकांश श्रेय उनकी नियति को जाता था। संजना सिंघानिया का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया था, मानो उसके आसपास के सभी लोग उसके कर्जदार हों। उसने विक्रांत सिंघानिया के प्रति कोई भाव नहीं दिखाया, केवल शिष्टाचारवश अभिवादन किया। बड़े भाई। जब उसने रोहन रायचंद को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी और उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। कदमों की एक और आवाज गूंजी और जो बुजुर्ग पहले चले गए थे वे खून जैसे लाल वस्त्र पहने और दंड देने वाले डंडे लिए अनुशासनात्मक दल के शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए मुख्य हॉल में लौट आए। उनकी निगाहें रोहन रायचंद पर टिक गईं और उनमें से 4 तुरंत आगे बढ़े, रोहन रायचंद को सार्वजनिक रूप से दंडित करने की तैयारी में। रोहन रायचंद हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत सिंघानिया सचमुच उसके साथ गंभीर रिश्ता रखेगा। उसने अपने दांत भींच लिए। उसके दिल में अपार अपमान उमड़ रहा था और उसने अंकल जू की ओर विनती भरी नज़र से देखा। अपने दामाद की दयनीय हालत देखकर अंकल जू को दया का अनुभव हुआ। आखिरकार रोहन रायचंद उनका दामाद था और सिंघानिया परिवार के लगभग सभी बुजुर्गों और युवा शिष्यों की उपस्थिति में उसे सार्वजनिक रूप से 30 बार कोड़े मारना कुछ हद तक अनुचित प्रतीत होता था। वह जल्दी से विक्रांत सिंघानिया के पास गया और फुसफुसाते हुए बोला, निंगर, मुझे लगता है कि हमें इसे भूल जाना चाहिए।
रोहन रायचंद का ऐसा कोई इरादा नहीं था। सिंघानिया परिवार में विक्रांत सिंघानिया का दर्जा अब युवा पीढ़ी से कहीं अधिक था, यहाँ तक कि अधिकांश बुजुर्गों से भी कहीं अधिक था। वह पहले से ही युवा स्वामी थे और अब राजकुमार विक्रांत के पद पर पदोन्नत होने और अपने स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र की साधना को प्रकट करने के बाद उनका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय था। अपने रुतबे के बावजूद अंकल जू भी इस बारे में केवल उनसे ही चर्चा कर सकते थे। अंकल जू, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करने वाली माँ बच्चे को बिगाड़ देती है। इसके अलावा रोहन रायचंद ने पहले बदतमीजी की थी। अगर आप उसे बचाने पर जोर देंगे तो इससे जनता का गुस्सा भड़क सकता है। विक्रांत सिंघानिया ने आसपास बैठे बुजुर्गों की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुरा दिया। अंकल जू ने उनकी निगाहों का पीछा किया और वाकई आसपास के बुजुर्गों के चेहरे पर अनफ्रेंडली भाव थे, मानो वे गुस्से से भरे हुए हों। अफसोस, यही सही है। रोहन रायचंद की गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अपनी बेबसी में वह केवल आह भरकर सिर हिला सका। अब उसे रोहन रायचंद की कोई चिंता नहीं थी। विक्रांत सिंघानिया के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। जब उसने दूर खड़े रोहन रायचंद को देखा, उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह थीं जो जाल में फंसे शिकार को देख रहा हो। रोहन रायचंद की पुतलियां तिल के दानों के आकार की हो गईं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से होंगी। अग्नि सम्राट के उस प्रतिष्ठित पुत्र को क्या लौटते ही सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने थे। ये कैसे हो सकता है? विक्रांत सिंघानिया, आज के तुम्हारे कर्मों का तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह दहाड़ा। उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी बहादुरी 3 सेकंड से भी कम समय तक चली। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अनुशासनात्मक टीम के 2 शिष्यों ने पकड़ लिया, जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। इसके तुरंत बाद अनुशासनात्मक दल के 2 शिष्य बड़े बड़े डंडे लिए हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे, एक उसके बाईं ओर और दूसरा उसके दाईं ओर, और उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। थप्पड़ 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 थप्पड़। विक्रांत सिंघानिया परिवार के युवा प्रतिभाशाली सदस्यों के साथ चारों ओर बैठ गए, इस दृश्य को देखते हुए और अपनी हंसी को रोकने के लिए संघर्ष करते रहे। विशेष रूप से संजना सिंघानिया, जो इतनी शर्मिंदा थी कि उन्होंने लगभग अपना सिर जमीन में गाड़ दिया। रोहन रायचंद के प्रति उनकी घृणा लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि उनके और रोहन रायचंद के बीच वैवाहिक संबंध नहीं थे, फिर भी वे नामात्र के पति पत्नी थे और लोग हमेशा उन्हें रोहन रायचंद के साथ जोड़कर देखते थे। अगर रोहन रायचंद की बेइज्जती हुई तो उसकी भी बेइज्जती होगी। वह तो रोहन रायचंद को जान से मारने की इच्छा भी रखती थी। भाग्य के बालक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, प्रतिष्ठा में कमी आई, हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा की 2 धाराएं लूटी गईं, स्वतः ही 400 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गईं। भाग्य के बालक का दांव हृदय क्षतिग्रस्त हो गया। हॉन्गमैन बैंगनी ऊर्जा की 2 धाराएं लूटी गईं, स्वचालित रूप से 400 भाग्य मूल्य में परिवर्तित हो गईं। भाग्य के संचय की आवाज सुनकर विक्रांत सिंघानिया मुस्कुराए। उन्होंने अचानक अपने बगल में बैठी संजना सिंघानिया की ओर देखा और धीरे से कहा, संजना, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति से शादी करोगी। संजना सिंघानिया ने अपने सफ़ेद दांत भींचते हुए आह भरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिता और चाचा ये ने मेरी बाल विवाह की सगाई कर दी थी। उसकी आवाज़ में अनिच्छा साफ झलक रही थी। बेचारी सामंती महिला, मुझे तुम्हें मुक्त कराने में मदद करने दो। विक्रांत सिंघानिया की मुस्कान और गहरी हो गई। क्या तुम चाहते हो कि वह तुमसे दूर चला जाए, फिर कभी प्रकट न हो? उसने अपनी आवाज़ सुनाई। संजना सिंघानिया का कोमल शरीर कांप उठा, उसके चेहरे से उदासीनता गायब हो गई। उसने कुछ घबराहट से पूछा, बड़े भाई, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये तो उसका सपना था। अगर तुम जानना चाहते हो तो आज रात विक्की सिंघानिया को मेरे कमरे में ले आओ। इतना कहकर विक्रांत सिंघानिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और रोहन रायचंद की ओर देखा, जो गुस्से से भरा हुआ था और लगातार दर्द से चीख रहा था। विक्रांत सिंघानिया, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी निगाहें ऐसे महसूस हो रही थीं जैसे वह किसी विदूषक को देख रहा हो। रोहन रायचंद लगभग पागल हो गया था। इस विराम के बाद बलदेव सिंघानिया ने सभी को मुख्य हॉल से विदा कर दिया।
और केवल कुछ प्रभावशाली बुजुर्गों और सिंघानिया परिवार के कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को ही परिवार की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए वहीं छोड़ दिया। इन मामलों पर चर्चा करने के बाद विक्रांत सिंघानिया शाम को घर लौट आए। बड़े दीवान, उसने उदासीनता से कहा। यद्यपि अब उनके साथ गुरुमयी सावित्री जैसी रहस्यवादी विधि क्षेत्र की विशेषज्ञ थीं, फिर भी उनमें 7 आत्माओं की कमी थी, जिससे उन्हें आदेश देना मुश्किल था। यही कारण था कि उन्होंने मामलों को संभालने के लिए एल्डर दीवान को अपने पास रखा था। ये बूढ़ा सेवक यहाँ है। एल्डर दीवान एक घुटने पर बैठ गए और आदरपूर्ण भाव से उनके पीछे प्रकट हुए। जाओ और रोहन रायचंद पर नजर रखो। पिछले कुछ दिनों में उसकी हर हरकत की रिपोर्ट मुझे दो। हाँ, उन्हें रोहन रायचंद की प्रतिक्रिया का पहले से ही एक सामान्य अनुमान था। यह उसके पिछले जीवन से प्राप्त साधना तकनीक, रसायन शास्त्र और गढ़ने के कौशल पर निर्भर रहने के अलावा और कुछ नहीं था, जिसके माध्यम से वह लगातार संसाधन जुटाता रहा और खुद को बेहतर बनाता रहा। अंततः 3 दिन बाद जीवन मरण के द्वंद्व युद्ध में उसने शानदार शुरुआत की और तब से वह प्रसिद्धि की ओर अग्रसर हो गया। ये हिंदी उपन्यासों का एक पुराना चलन था। दुर्भाग्यवश मेरे यहाँ रहते हुए आपका उत्थान असंभव है। नॉक नॉक नॉक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आएं। सबसे पहले संजना सिंघानिया पहुंची, उनके पीछे सम्मानपूर्वक विक्की सिंघानिया आए। बड़े भाई, दोनों ने जूनियर की तरह सम्मानपूर्वक विक्रांत सिंघानिया को प्रणाम किया। यद्यपि तीनों एक ही पीढ़ी के थे, फिर भी विक्रांत सिंघानिया युवा लॉर्ड थे और उन्हें एक कुलीन उपाधि प्राप्त थी। उनकी उच्च प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से अन्य 2 की सामर्थ्य से कहीं अधिक थी। विकी, बाहर जाकर इंतजार करो। विक्रांत सिंघानिया ने उन दोनों की तरफ देखा तक नहीं और उदासीनता से बात की। विक्की सिंघानिया ने सहमति जताई और कमरे से बाहर चले गए। इस समय कमरे में केवल विक्रांत सिंघानिया और संजना सिंघानिया ही मौजूद थे। काफी देर तक चुप रहने पर संजना सिंघानिया हिचकिचाई और बोली, मुझे आश्चर्य है कि बिग ब्रदर मुझे रोहन रायचंद के चंगुल से कैसे छुड़ाने की योजना बना रहा है। विक्रांत सिंघानिया ने संजना सिंघानिया की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। यादव परिवार के खजाने की खोज करते समय मुझे एक ऐसा खजाना मिला जो आपको महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, और उसके बाद आपको परिवार के भीतर अपनी बात रखने का अधिकार दिला सकता है। ये सुनकर संजना सिंघानिया की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। सगाई के अलावा उसके पिता द्वारा रोहन रायचंद से उसकी शादी कराने का मुख्य कारण ये था कि उसकी शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर थी। अगर उसमें विक्रांत सिंघानिया जैसी ताकत होती तो उसके पिता भी उसे मजबूर नहीं कर पाते। बिग ब्रदर, क्या ये सच है? जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। सहज रूप में विक्रांत सिंघानिया ने सिर हिलाया। कृपया बड़े भाई, आपको मुझे ये खजाना देना ही होगा, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में अत्यावश्यकता भरी थी, लेकिन उसने कीमत के बारे में नहीं पूछा। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई खजाना है तो मैं उसे अपने पास क्यों रखूं? मैं उसे तुम्हें क्यों दूं? क्या तुम मुझे चापलूस समझ रहे हो? विक्रांत सिंघानिया ने मन ही मन आह भरी। उसे पूरी तरह से बेफिक्र देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। अपनी दिव्य आत्मा को खोलें। ये खजाना एक सहजीवी खजाना है और इसे आपकी दिव्य आत्मा में विलीन होना चाहिए। संजना सिंघानिया हिचकिचाई। एक साधक के लिए दिव्य आत्मा उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसे आसानी से नहीं खोला जाना चाहिए। लेकिन जल्द ही एक प्रतिभाशाली बनने के बारे में सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया। दांत पीसते हुए बोली, ठीक है। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी भौहों के बीच से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। विक्रांत सिंघानिया ने अपना हाथ उठाया और उनकी हथेली में एक महान दाव दास मुहर संघनित हो गई, जो उसके माथे पर दबाने के लिए तैयार थी। उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा और एक अजीब सी अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। आंखें खोलते ही वह अपनी भौहों के बीच एक विचित्र चिन्ह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर का आंतरिक रूप से निरीक्षण किया तो पाया कि उसके डेंटियन और मेरिडियन अभी भी वैसे ही थे, बिना उस आश्चर्यजनक सुधार के जिसकी उसने उम्मीद की थी। उनकी दिव्य आत्मा भी अपरिवर्तित रही। बड़े भाई, वह खजाना कहाँ है? उसने हैरानी से पूछा।
मैंने तुमसे झूठ बोला, विक्रांत सिंघानिया ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैंने अभी तुम्हारी दिव्य आत्मा में जो बोया है वह मेरी दास्ता की मुहर है। संजना सिंघानिया का कोमल शरीर अकड़ गया। जाहिर तौर पर उन्हें विक्रांत सिंघानिया से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। तुम, वह गुस्से से भरी नजरों से विक्रांत सिंघानिया की ओर इशारा करते हुए बोली। कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे के भाव देखकर विक्रांत सिंघानिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर उसके लालच के कारण ऐसा न होता तो उसे गुलाम की मुहर से कैसे चिन्हित किया जा सकता था। चिंता मत करो, मैं हमारे पिछले समझौते को पूरा करूंगा और तुम्हें रोहन रायचंद के चंगुल से मुक्त कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। विक्रांत सिंघानिया के स्वर में बेबसी झलक रही थी। अगर संभव होता तो वह भाग्य की पुत्री को जीतने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन रोहन रायचंद बेहद महत्वपूर्ण था। वह महारानी को जीतने की योजना का एक हिस्सा था और यह योजना अचूक होनी ही थी। कहावत है कि अगर आप थोड़ा त्याग नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तुमने मुझ पर गुलामों की मुहर लगा दी। मैं पिताजी और बाकी सबको इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन संजना सिंघानिया ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसका चेहरा पाले की तरह ठंडा था और वह जाने के लिए मुड़ गई। विक्रांत सिंघानिया के लिए उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी। उसे बड़ा भाई कहने का उसका एकमात्र कारण उससे लाभ उठाना था। अब बिना किसी लाभ के और उस पर गुलामी की मुहर लगे होने के कारण उसने दिखावा करना ही बंद कर दिया। अरे, दिमाग तो बिल्कुल नहीं, पर गुस्सा तो बहुत आता है। वह सचमुच बड़े स्तनों वाली बेवकूफ़ औरत है। विक्रांत सिंघानिया ने ठंडी सांस ली, हाथ उठाया और एक मुद्रा बनाई। संजना सिंघानिया का कोमल शरीर अकड़ गया और वह भय से भरी अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी ओर मुड़ी। माँ मास्टर, कृपया अपना आदेश दीजिए। संजना सिंघानिया के लाल होंठ बड़ी मुश्किल से खुले और उन्होंने शब्दों की एक पंक्ति बोली, इधर आओ और मेरे पैरों की मालिश करो। विक्रांत सिंघानिया ने उदासीनता से कहा, एक खलनायक के लिए अपनी ही बहन को धोखा देना एक पारंपरिक कौशल है, खासकर तब जब दूसरा पक्ष केवल चचेरी बहन हो। उसके हृदय में घोर अपमान का भाव उमड़ आया और उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए। यद्यपि वह अनिच्छा से भरी हुई थी, फिर भी दास मुहर के वश में होने के कारण वह विक्रांत सिंघानिया को मना करने में पूरी तरह असमर्थ थी। हाँ, इसके साथ ही उसने छोटे छोटे मुश्किल कदमों से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए विक्रांत सिंघानिया के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी स्कर्ट ठीक की, घुटनों के बल बैठी और अपने पतले सुंदर हाथों से विक्रांत सिंघानिया के पैरों की मालिश करने लगी। अपने पैरों पर ठंडे, मुलायम, जैद जैसे हाथों का दबाव और मालिश महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया ने एक समझदारी भरी मुस्कान दी। उन्होंने ऐसा जानबूझकर संजना सिंघानिया को उनकी औकात समझाने के लिए किया। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। अब से तुम्हें रोहन रायचंद के साथ रहना है। जब रोहन रायचंद उदास हो तो उसे दिलासा देना और उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं जगाना। तुम रोहन रायचंद के साथ मिलकर मेरे मुखबिर बनोगे। तुम्हें मुझे रोहन रायचंद की गतिविधियों और योजनाओं की लगातार जानकारी देनी होगी, समझे? एल्डर दीवान केवल स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र में थे और जब रोहन रायचंद अभी अविकसित था तब वे केवल उस पर नजर रख सकते थे। रोहन रायचंद पर दीर्घकालिक नजर रखने और यहां तक कि उसकी सभी योजनाओं और गतिविधियों का पता लगाने के लिए उसके साथ एक गुप्त एजेंट को तैनात करना आवश्यक था। रोहन रायचंद की भाग्य की बेटी के रूप में संजना सिंघानिया एकदम सही उम्मीदवार थीं। संजना सिंघानिया की आंखों में आंसू थे, उसका दिल अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन महान दाव दास मुहर के वश में होने के कारण वह केवल सिर हिलाकर हाँ कह सकी। ठीक है, आप जा सकते हैं, और विक्की सिंघानिया को बुला लीजिए। संजना सिंघानिया के जाने के बाद विक्की सिंघानिया अंदर आए। मैंने सुना है कि 3 दिन बाद रोहन रायचंद के साथ आपका जीवन मरण का मुकाबला है। विक्रांत सिंघानिया ने सीधे पूछा। ये विक्की के चेहरे पर घबराहट के कुछ निशान दिखाई दिए। रोहन रायचंद आखिर विक्रांत सिंघानिया का साला था। अगर विक्रांत सिंघानिया कुछ चाहता तो उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा और उसने घबरा कर कहा, मैं तो बस बहन संजना को रोहन रायचंद के चंगुल से बचाना चाहता था।
उन्हें उम्मीद थी कि विक्रांत सिंघानिया गुस्से से भड़क उठेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से, शाबाश, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ। विक्रांत सिंघानिया ने ताली बजाई, लेकिन रोहन रायचंद अपनी असली ताकत को बहुत गहराई से छुपाए हुए है। वह ऊपर से जितना बेकार दिखता है उतना है नहीं। अगर तुम अब उसका सामना करोगे तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। ये सुनकर विक्की सिंघानिया का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया और उन्होंने अनिच्छा से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बस देखता रहूं कि बहन संजना को रोहन रायचंद नुकसान पहुंचा रहा है? उसकी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। तुम्हारी बहन संजना तो पहले ही बन चुकी है, विक्रांत सिंघानिया ने मन ही मन बुदबुदाया। तुरंत ही उसने अपनी भंडारण अंगूठी से औषधीय गोलियों की एक बोतल और एक छोटी पुस्तिका निकाली जिससे काली रोशनी निकल रही थी। उसने ये वस्तुएं यादव परिवार के खजाने से प्राप्त की थीं। उसके लिए वे बेकार, बेस्वाद कचरा थीं, लेकिन सिंघानिया परिवार के एक साधारण शिष्य की नज़र में वे खजाने के समान थीं। ये रक्तपिपासा कला और 100 साल पुरानी रक्त गोली है। इनका एक साथ उपयोग करने से कम समय में आपकी साधना में तेजी से वृद्धि हो सकती है, जिससे आप सृजन के अंतिम चरण में प्रवेश कर सकते हैं और रोहन रायचंद को आसानी से मार सकते हैं। हालांकि इसके बदले में रक्तपिपासा कला और रक्त गोली अत्यंत अस्थिर हैं। एक बार सेवन करने के बाद इस जीवन में आपकी साधना शायद कभी आगे न बढ़ पाए। आपको सावधानीपूर्वक सोचना होगा। ये सुनकर कि वह सृजन के अंतिम चरण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, विक्की सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। लेकिन जब उसने सुना कि इस जीवन में उसकी साधना शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उसके चेहरे पर संघर्ष का भाव आ गया और वह हिचकिचाने लगा। उनकी झिझक को भांपते हुए विक्रांत सिंघानिया के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई और उन्होंने सहजता से बात की। क्या तुम रोहन रायचंद को मारकर संजना से शादी नहीं करना चाहते? क्या तुम डर रहे हो? जब विक्की सिंघानिया ने संजना से शादी करो ये शब्द सुने तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब इतनी बातें कह दी गईं तो उसने अब और संकोच नहीं किया। मैं तैयार हूँ। जब तक मैं संजना से शादी कर सकता हूँ मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विक्रांत सिंघानिया के हाथ से रक्तपात कला और रक्त की गोली लेकर उसने मुट्ठी जोड़कर फिर से प्रणाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। योजना पूरी हो गई है। रोहन रायचंद, इस बार शायद तुम ही गिरोगे, विक्रांत सिंघानिया ने मन ही मन बुदबुदाया। रात बिना किसी घटना के गुजर गई और पलक झपकते ही सुबह हो गई। अगले दिन दोपहर में आंतरिक मामलों के ब्यूरो का महापुजारी अपने विश्वास पात्रों के साथ सिंघानिया परिवार के पास पहुंचा और उसने महारानी का शाही फरमान पढ़कर सुनाया। ईश्वर की कृपा से महारानी का आदेश है, राजकुमार विक्रांत सिंघानिया को शांति महल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। अवज्ञा करने वालों को निर्दयतापूर्वक मृत्युदंड दिया जाएगा। ये राजसी आदेश है। विक्रांत सिंघानिया आंतरिक मामलों के ब्यूरो के महापुजारी और अन्य लोगों के साथ शाही रथ में सवार हुए। वे चहल पहल भरे भीतरी शहर से गुजरे, कड़ी सुरक्षा वाले शाही शहर को पार किया और शाही शहर के निचले हिस्से में पहुंचे। शाही शहर जमीन पर नहीं था, बल्कि महारानी द्वारा आकाश में असाधारण साधनों का उपयोग करके बनाया गया था। आकाश के बीचों बीच एक असाधारण रूप से भव्य अमरद्वीप शुभ आभा बिखेरता हुआ ऊंचा खड़ा था। शाही शहर इसी अमरद्वीप पर स्थित था। अमरद्वीप और धरती देखने में तो एक दूसरे के ज्यादा दूर नहीं लगते थे, लेकिन असल में वे दसियों हजार फीट दूर थे और हवाई क्षेत्र घातक प्रतिबंधों से भरा हुआ था। अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता तो संत विधि क्षेत्र का विशेषज्ञ भी शायद वहीं मारा जाता। प्रिंस विक्रांत सिंघानिया के दर्शकों की घोषणा। आंतरिक मामलों के ब्यूरो के महापुजारी ने तीखी आवाज में चिल्लाया। बूम बूम बूम। आकाश के ऊपर से अंतरिक्ष के विखंडन की एक ध्वनि गूंजी। असीम दिव्य शक्ति के प्रभाव में विक्रांत सिंघानिया को छोड़कर जो अविचलित खड़ा रहा, आसपास के सभी लोग घुटने टेक दिए। वह एक राजकुमार था और महारानी के सामने भी उसे घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी, उस छोटे से दृश्य में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके सामने स्वर्ग स्तर की एक लंबी सीढ़ी दिखाई दी और ऊपर देखने पर भी उसे उसका अंत नहीं दिखाई दिया। उसने गहरी सांस ली, अपने थोड़े अशांत मन को शांत किया और स्थिर कदमों से एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ा।
उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक चला, लगभग कई हजार कदम। अंततः ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी से सजा एक स्वर्ण द्वार, जो सर्वोच्च शाही शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, उसके सामने प्रकट हुआ। द्वार के बाहर सुनहरे काले वस्त्र पहने एक महिला अधिकारी, सुंदर और गरिमा में, जिसकी आभा अथाह गहराई और समुद्र की विशालता के समान थी, जो उस दिन जनरल जोरावर से किसी भी तरह कमतर नहीं थी, काफी देर से इंतजार कर रही थी। महिला अधिकारी ने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उनकी त्वचा गोरी और कोमल थी, वे बेहद खूबसूरत थीं और उनके लंबे बाल उनके कंधों पर सहजता से लहरा रहे थे। महिला अधिकारी से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए विक्रांत सिंघानिया मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। महारानी के पास 8 निजी महिला अधिकारी थीं, जिनके नाम वसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत, बेर, ऑर्किड, बांस और गुलदाउदी थे। ऐसी अफवाह थी कि ये 8 महिला अधिकारी सर्वोच्च स्वर्गीय विधि क्षेत्र की विशेषज्ञ थीं, महारानी की बचपन की सहेलियां और उनकी विश्वासपात्र भी थीं। दरबारी अधिकारी और विभिन्न प्रमुख शक्तियों के प्रतिनिधि इन 8 महिला अधिकारियों का पक्ष जीतने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। सिंघानिया परिवार भी अपवाद नहीं था, उन्होंने एक महिला अधिकारी से दोस्ती करने और उसके करीब रहकर लाभ उठाने की उम्मीद में भारी कीमत खर्च की। विभिन्न प्रमुख शक्तियों की चापलूसी के आगे झुककर ये 8 महिला अधिकारी मौखिक रूप से सहमत हो जाती थीं और तब तक उपहार स्वीकार करती थीं जब तक उनके हाथ थक न जाएं, लेकिन महारानी को अपना समर्थक मानकर वे वास्तव में कभी कुछ नहीं करती थीं। इससे विभिन्न प्रमुख शक्तियों के मन में ऐसी शिकायतें रह गईं जिन्हें वे व्यक्त नहीं कर सकते थे, और न ही वे महारानी से शिकायत करने की हिम्मत कर सकते थे, इसलिए वे चुपचाप सहते रहे। समय बीतने के साथ उन्हें उपहार भेजना भी बंद हो गया। आपका विनम्र सेवक राजकुमार विक्रांत सिंघानिया महिला अधिकारी को प्रणाम करता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? महिला अधिकारी विक्रांत सिंघानिया ने सिर झुकाया, उनके चेहरे पर चापलूसी और सम्मान का सही संतुलन दिखाई दे रहा था। उसने अनादरपूर्वक उसकी ओर देखा, उसकी भौहें अहंकार से भरी हुई थीं। मैं मल्लिका हूँ। उसका लहजा गरिमामय और रहस्यमय था, मानो उसकी नज़रें विक्रांत सिंघानिया पर बिल्कुल भी न टिकी हों। अन्य लोग विक्रांत सिंघानिया की पहचान और पृष्ठभूमि को लेकर सतर्क हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं थी। वह महारानी की विश्वासपात्र थीं। विक्रांत सिंघानिया को कोई आपत्ति नहीं थी अगर दूसरे पक्ष द्वारा उसे नीचा दिखाने पर वह क्रोधित हो जाता, तो क्या वह सचमुच एक मूर्ख खलनायक नहीं बन जाता? उसने मल्लिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और पाया कि यद्यपि उसकी आभा मजबूत थी, फिर भी वह अस्थिर थी, बल्कि कुछ हद तक अराजक और चंचल प्रतीत हो रही थी। वह हल्के से मुस्कुराया और बड़ी सहजता से अपनी भंडारण अंगूठी से भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली एक दिव्य गोली निकाली। जैसे ही दिव्य गोली प्रकट हुई, आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता तुरंत 100 गुना बढ़ गई, जिससे सूक्ष्म रूप से एक अदृश्य भंवर का निर्माण हुआ और एक छोटी सी विसंगति उत्पन्न हुई। मल्लिका की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। यह एक संत श्रेणी की दिव्य आत्मा की गोली है, और वह भी बिना किसी अशुद्धि के, उसने मन ही मन बुदबुदाया। संत श्रेणी की औषधीय गोलियां, यहाँ तक कि पूरे गहन संत स्वर्ग क्षेत्र में भी केवल दान संप्रदाय के प्राचीन पूर्वज और कुछ महान बुजुर्गों के साथ साथ महल में महारानी के निजी रसायनज्ञ द्वारा ही परिष्कृत की जा सकती थीं। लेकिन भले ही वे स्वयं कार्रवाई करें और अनगिनत दुर्लभ खजाने खर्च कर दें, फिर भी वे एक उच्च श्रेणी की संत गोली का निर्माण नहीं कर सकते। उसने कुछ समय पहले ही एक अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त की थी, और उसकी आभा अभी स्थिर नहीं थी, जिससे किसी भी समय उसकी साधना शक्ति में गिरावट आ सकती थी। उसे अपनी स्थिति स्थिर करने के लिए इस प्रकार की औषधीय गोली की तत्काल आवश्यकता थी। विक्रांत सिंघानिया की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे यह औषधीय गोली असुर राज के घेरे में मिली थी। हालांकि ये बैल के बालों जितनी असंख्य नहीं थी, फिर भी इनकी संख्या काफी थी। ये देखकर कि उसका इरादा इस संत श्रेणी की दिव्य आत्मा की गोली का इस्तेमाल उसे रिश्वत देने के लिए नहीं था, मल्लिका थोड़ी बेचैन हो गई। महामहिम, आपने यह औषधीय गोली निकाली है, उसने निगलते हुए कहा। उसका स्वर अब पहले की तरह अभिमानपूर्ण नहीं था, बल्कि सम्मान से भरा हुआ था।
ये राजा इसे किसी भाग्यशाली व्यक्ति को देना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह भाग्यशाली व्यक्ति कहाँ है। विक्रांत सिंघानिया ने धीरे से कहा, उनकी भौहों पर हल्की सी मुस्कान थी। विक्रांत सिंघानिया के शब्दों में छिपे अर्थ को सुनकर मल्लिका ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। महारानी के विश्वासपात्र होने के नाते अनगिनत लोग उनकी कृपा पाने की चाह रखते थे, लेकिन विक्रांत सिंघानिया जैसा कोई नहीं था जो नखरे दिखाता था और इतने अहंकारी रवैये के साथ उनका सामना करने का साहस रखता था। उसने अपने दिल की इच्छा को दबाया और ठंडी आवाज में कहा, ये रखेल महाराज की है और मुझे खेद है कि महाराज के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इतना कहकर उसने विक्रांत सिंघानिया की ओर देखना बंद कर दिया, लेकिन स्वर्ग का द्वार खोलने का भी कोई इरादा नहीं दिखाया। स्पष्टतः वह विक्रांत सिंघानिया द्वारा निर्लजतापूर्वक उसे संत श्रेणी की दिव्य आत्मा की गोली भेंट करने का इंतजार कर रही थी। ऐसा लगता है कि किसी का भी भाग्य मेरे साथ नहीं है। जब ऐसा है तो बेहतर यही होगा कि मैं इस दवा की गोली को न चाहूं। विक्रांत सिंघानिया ने हल्की सी आह भरी और वास्तव में उसके सामने ही अपने हाथ में पकड़ी हुई संत गोली को नीचे की ओर फेंक दिया। स्विश! सेंट पिल बादलों के बीच से सीधे नीचे गिर गई। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह अविश्वास से इस दृश्य को घूर रही थी। एक उच्च श्रेणी की संत गोली, जो अमूल्य खजाना थी, उसे यूं ही फेंक दिया गया। कितना खर्चीला है! वह गुस्से से कांप उठी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और वह तिरस्कार करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने लंबे समय से सुना है कि उत्तर के राजा महाराज आश्चर्यजनक तरीकों और निर्मम हृदय के स्वामी हैं। आज इसे देखकर यह बात सचमुच सच साबित हुई। मैं तुम्हारे सामने झुकने से इनकार करता हूँ और तुम मुझे संत की गोली देने के बजाय उसे फेंक देना पसंद करोगे। ये देखने में तो चालाकी भरा लगता है, लेकिन असल में यह उल्टी बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा काम है। ये कहा जा सकता है कि विक्रांत सिंघानिया के इस कृत्य ने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने उसके साथ सभी दिखावटी संबंध तोड़ दिए थे। शुरू में उनके मन में विक्रांत सिंघानिया के लिए थोड़ी बहुत प्रशंसा थी, जो इन दिनों राजधानी में काफ़ी चर्चा में थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि विक्रांत सिंघानिया एक अदूरदर्शी जूनियर से ज़्यादा कुछ नहीं था, जो दूसरों को धमकाने के लिए अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का सहारा लेता था। मल्लिका के गुस्से का सामना करते हुए विक्रांत सिंघानिया ने धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक एम्बर रंग की शीशी निकाली, जिसके भीतर एक अलौकिक आभा व्याप्त थी, जिसमें औषधीय गोलियों की सुगंधित खुशबू फैली हुई थी। शीशी में रखी औषधीय गोलियां देखकर मल्लिका पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उस सुनहरे रंग की शीशी के अंदर वास्तव में 10 संत श्रेणी की दिव्य आत्मा की गोलियां थीं, जो सभी उच्चतम गुणवत्ता की थीं और उनमें कोई अशुद्धि नहीं थी। एक का मूल्य अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था, 10 का मूल्य तो और भी अकल्पनीय था। अगर मुझे ये 10 संत श्रेणी की दिव्य आत्मा की गोलियां मिल जाएं, तो न केवल मैं अपने क्षेत्र को स्थिर कर पाऊंगा, बल्कि मेरी साधना में भी जबरदस्त प्रगति होगी। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी, उसकी भरी हुई छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी और उसकी आंखें भावुक हो गईं। ये राजा फिर से कहेगा, ये राजा किसी नियति द्वारा चुने गए व्यक्ति की तलाश कर रहा है। विक्रांत सिंघानिया की मुस्कान बरकरार रही। कोई विकल्प नहीं, अमीर और मनमानी करने वाले। मल्लिका की नज़रों में उच्च श्रेणी की संत गोलियां दुर्लभ खजाने थीं, लेकिन उसके भंडारण कक्ष में वे प्रचुर मात्रा में थीं, एक बार में मुट्ठी भर कचरे से कम नहीं। मैंने देखा है कि महाराज की आंखें निर्मल हैं और चेहरा सुंदर है, जो मेरे बिछड़े हुए छोटे भाई से काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई गहरा संबंध है। मल्लिका के सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी। जाहिर है उसे भी इस झूठ पर शर्म महसूस हो रही थी। वह डरी हुई थी, उसे डर था कि विक्रांत सिंघानिया, ये फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति, फिर से कीमती और उच्च गुणवत्ता वाली सेंट पिल्स को फेंक देगा। बोलते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एम्बर रंग की शीशी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से विक्रांत सिंघानिया ने एक कदम पीछे हटकर उसकी पकड़ से बचते हुए उसकी पतली कमर को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे, उनके होंठ सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थे, यहाँ तक कि वे एक दूसरे की सांस भी महसूस कर पा रहे थे।
दूसरी ओर मुझे लगता है कि तुम मेरी बहुत समय से बिछड़ी छोटी बहन जैसी दिखती हो। मल्लिका को देखते हुए विक्रांत सिंघानिया के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। आपका पहले वाला अभिमानी और विद्रोही रवैया कहाँ गया? मल्लिका ने उपहास किया। यद्यपि यह व्यक्ति पद में कनिष्ठ था, उसकी धूर्तता और तरीके अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थे, यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह शाही दरबार के किसी अनुभवी चालाक व्यक्ति से निपट रही हो। छोटी बहन, वह कई 100 वर्षों तक जीवित रही थी, उम्र के हिसाब से वह बलदेव सिंघानिया से बहुत छोटी नहीं थी। इसके विपरीत विक्रांत सिंघानिया की उम्र केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जो उसकी उम्र का एक अंश भी नहीं थी। इतना छोटा लड़का वास्तव में उसका बड़ा भाई बनना चाहता था। वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती तो भी वह विक्रांत सिंघानिया की छोटी बहन नहीं होती। हालांकि परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। भाई, उसने कमजोर आवाज में कहा, उसकी आवाज अपमान से भरी हुई थी, मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी। अच्छी छोटी बहन, इन दवा की गोलियों को मिठाई की तरह ले लो। विक्रांत सिंघानिया ने उसे एक छोटी सी सुनहरी बोतल भेंट की। उसने उसे ऐसे ग्रहण किया मानो वह कोई खजाना हो और सावधानी से उसे अपने संग्रहणीय अंगूठी में रख लिया। तुरंत ही वह विक्रांत सिंघानिया के आलिंगन से मुक्त हो गई और उसके चेहरे पर फिर से वही पहले जैसी शीतलता लौट आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाकर एक मुद्रा बनाई और स्वर्ग द्वार खोल दिया। महामहिम, कृपया प्रवेश करें। उसने अपना जेड के समान हाथ आगे बढ़ाया और स्वर्ग द्वार के भीतर स्थित शाही महल की ओर इशारा किया, जो धुंधली अमर ऊर्जा से घिरा हुआ था, भव्य और आलीशान, किसी जादुई दुनिया की तरह। विक्रांत सिंघानिया के प्रति उसकी घृणा और भी प्रबल हो गई। उनकी राय में, चूंकि विक्रांत सिंघानिया उनका पक्ष जीतना चाहता था और उन्हें लाभ पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से विनम्र और शिष्ट होना चाहिए ताकि वह उनकी कृपा प्राप्त कर सके। लेकिन विक्रांत सिंघानिया का क्या? उसने एक अभिमानी रवैया बनाए रखा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे झुकने के लिए मजबूर कर रहा हो। ऐसा रवैया उल्टा पड़ गया। उसने उसे फायदे तो दिए, लेकिन इससे उसे केवल घृणा ही महसूस हुई। बाहरी दुनिया कहती थी कि विक्रांत सिंघानिया धूर्त और चालाक था और उसकी योजनाएं असाधारण थीं। अब जब मल्लिका ने उसे देखा तो उसे लगा कि वह महज दिखावटी है, असल में एक मूर्ख व्यक्ति है। मल्लिका ने तिरस्कारपूर्वक सोचा। उसके चेहरे के भाव देखकर विक्रांत सिंघानिया मन ही मन चिढ़ गया। दरअसल, जैसा कि बाहरी दुनिया में अफवाहें थीं, ये सभी महिला अधिकारी ऐसी थीं जो लाभ लेती थीं और फिर दूसरों से पल्ला झाड़ लेती थीं। सौभाग्य से उसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसके लाभों से प्रभावित हो जाएगा। भेड़ियों के झुंड को चाहे कितना भी मांस खिलाया जाए, वे फिर भी भेड़िए ही रहेंगे और उन्हें पालतू बनाकर कुत्ते नहीं बनाया जा सकता। उसने मल्लिका को दी गई 10 स्वर्ग आत्मा की गोलियों में से प्रत्येक में एक महान दावदास मुहर लगाई थी। जब तक दूसरा पक्ष उन्हें खाने का साहस करता रहेगा, वह उसकी गुलाम बनी रहेगी। उसके पिछले सभी कार्यों का उद्देश्य मल्लिका को सुरक्षा की झूठी भावना में बहलाना था, जिससे वह यह मान ले कि वह केवल सती है और इस प्रकार उसकी सतर्कता को कम कर दे। उदाहरण के लिए, यदि एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी और एक मूर्ख दोनों अचानक आपको लाभ की पेशकश करें, तो पहले वाले पर निश्चित रूप से संदेह किया जाएगा, जबकि दूसरे पर नहीं। कोई भी मूर्ख से सावधान नहीं रहेगा। ये कदम उनकी असाधारण कुशलता का प्रमाण था। मल्लिका महारानी की भरोसेमंद महिला अधिकारी थी। एक बार जब वह उसकी दासी बन गई, तो यह महारानी के साथ एक मुखबिर को तैनात करने के बराबर था, जिससे उसे महारानी की भविष्य की योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके। सिंघानिया परिवार और यहाँ तक कि प्रोफाउंड सेंट हेवन डोमेन की विभिन्न प्रमुख शक्तियाँ भी ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थीं। बेशक, खुद और मल्लिका की ताकत में भारी अंतर को देखते हुए ऐसी स्थिति आ सकती है जहां वह गुरुमाई सावित्री की तरह बेकाबू हो जाए। वह मल्लिका, इस छिपी हुई मोहरे को तुरंत सक्रिय नहीं करेगा, बल्कि उसे पूरी तरह से वश में करने के लिए उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करेगा। विक्रांत सिंघानिया बाहर निकले और स्वर्ग द्वार में प्रवेश कर गए। भनभनाहट, उसके पूरे शरीर में एक रहस्यमय स्थानिक उतार चढ़ाव दौड़ गया। लाखों फीट की दूरी पलक झपकते ही तय कर ली गई।
यह अनुभूति ऐसी थी मानो उसने अनगिनत वर्षों तक पुनर्जन्म का अनुभव किया हो, जिससे उसके हृदय में सिहरन दौड़ गई। वह एक तरह की बेहोशी की हालत में था, इसलिए उसे होश में आने में काफी समय लग गया। महारानी की ताकत और तौर तरीके उनकी सामान्य समझ से कहीं आगे निकल गए थे, जो एक अविश्वसनीय हद तक पहुंच गए थे। इससे उसे अपनी तुच्छता और एक गहरा भय महसूस हुआ, लेकिन साथ ही इसने उसके भीतर महारानी को जीतने की, इस दुनिया की सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्गम महिला पर विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भी जगा दी। इसी क्षण मल्लिका भी शाही नगरी में प्रवेश कर गई और उसके पीछे स्वर्ग द्वार जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उसने अपनी पतली ज़ैद जैसी उंगली आगे बढ़ाते हुए सीधे सामने स्थित एक शहर की ओर इशारा किया, जिसमें असंख्य महलनुमा गलियारे और भव्य इमारतें थीं। शांति महल इसी के भीतर है, जो सबसे भव्य है। इधर उधर भटकना मत, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। बोलने के बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ और काम निपटाने थे, और वह पल भर में गायब हो गई। तार्किक रूप से उसे विक्रांत सिंघानिया को शांति महल में ले जाना चाहिए था, लेकिन महारानी ने निर्देश दिया था कि विक्रांत सिंघानिया अकेले ही आएं, जिसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से विक्रांत सिंघानिया से कोई गलती करवाना था, ताकि वह बाद में उन्हें फटकार सकें। उस दिन विक्रांत सिंघानिया ने महारानी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, और महारानी उस बदले की भावना को भूली नहीं थी। विक्रांत सिंघानिया के लिए सजा उसी क्षण से शुरू हो गई थी जब उसने शाही शहर में कदम रखा था। इस मामले में शामिल व्यक्ति विक्रांत सिंघानिया को इसकी जानकारी नहीं थी। वह इस समय शाही शहर में घूम रहा था। शाही नगर विशाल था, किसी साधारण नगर से कम नहीं। चारों ओर बादल और धुंध छाई हुई थी, और भव्य महल थे। शुभ जीव समय समय पर उड़ते हुए दिखाई देते थे। आकाश के ऊपर सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमक रहे थे। महान दाव की व्यवस्था विकसित हो रही थी, और सूर्य, चंद्रमा और तारे परिक्रमा कर रहे थे। ऐसा परिदृश्य तो नश्वर संसार के लिए संभव ही नहीं था। शाही नगरी सचमुच बहुत विशाल थी। हर इमारत असाधारण रूप से भव्य और शैली में विविध थी, जिसके कारण विक्रांत सिंघानिया धीरे धीरे सौंदर्यबोध से ऊबने लगे और यह भेदने में असमर्थ हो गए कि कौन सी इमारत सबसे भव्य है। बहुत भटकने के बाद वह अंततः 1000 झांग ऊंचे एक विशाल महल के सामने पहुंचा। यह महल इतना विशाल था कि यह किसी मानव निवास जैसा बिल्कुल नहीं लगता था, ये किसी दिव्य निवास की तरह दिखता था। द्वार के ऊपर लगी पट्टिका पर ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां उकेरी गई थीं, और 3 बड़े अक्षर शक्तिशाली अक्षरों में अंकित थे, शांति पैलेस। विक्रांत सिंघानिया ने गहरी सांस ली। हालांकि वह बेहद चालाक, योजनाबद्ध और कारगर तरीकों से संपन्न था, फिर भी वह महारानी, इस सर्वोपरि खलनायक के प्रति कुछ हद तक भयभीत था। विक्रांत सिंघानिया, महामहिम से मुलाकात का अनुरोध करते हैं। उनकी आवाज, जो असीम आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत थी, शांति महल में गूंज उठी। काफी देर बाद एक स्पष्ट, राजसी आवाज सुनाई दी। मंजूर किया गया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, मानो दुनिया उसके चारों ओर घूम गई। जब उसे होश आया, तब तक वह भव्य मुख्य हॉल के अंदर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने हॉल में प्रवेश किया, चंदन की ताजगी भरी सुगंध उसकी नाक में भर गई। इस अगरबत्ती का शांत करने वाला प्रभाव प्रतीत हुआ, जिससे उसकी घबराहट कुछ हद तक कम हो गई। भव्य हॉल के केंद्र में एक शानदार स्वर्ण कमल का आसन था, जिससे निरंतर दावलय का संचार हो रहा था। लाल रंग के वस्त्र पहने महारानी उसमें पालथी मारकर बैठी थीं, उनकी सुडौल पीठ दिखाई दे रही थी। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, और वह ये देखकर चौंक गया कि वास्तव में 2 सुनहरी ड्रैगन की परछाइयां महारानी के चारों ओर मंडरा रही थीं। यह क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। ये ड्रैगन ची है, जो हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, फिर भी हॉन्गमैंग बैंगनी ऊर्जा से परे है। यह इस क्षेत्र में सर्वोच्च है। उसके करीब आने से पहले ही एक नाजुक, कस्तूरी जैसी खुशबू, जो बेहद सुरुचिपूर्ण होने के साथ साथ स्पष्ट रूप से स्त्रीत्व से भरपूर थी, हवा में फैल गई। महामहिम, आपका विनम्र प्रजाजन आपको प्रणाम करता है। विक्रांत सिंघानिया ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। हालांकि महारानी ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अनसुना कर दिया। लेकिन विक्रांत सिंघानिया जानता था कि महारानी ने उसे पहले ही देख लिया था। महारानी ने ही तो उसे अभी अभी अंदर आने दिया था। क्या बकवास है?
वह मुझे क्यों नज़रअंदाज कर रही है? विक्रांत सिंघानिया के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे और उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तार्किक रूप से शाही शहर में पहली बार प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई न कोई आगे आगे चलता होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो बहुत ही संदिग्ध था। महारानी के मौजूदा रवैये के साथ मिलकर ये स्पष्ट रूप से एक समस्या की ओर इशारा करता है। महारानी उससे पंगा लेना चाहती हैं। मैंने महारानी को कहाँ नाराज किया? विक्रांत सिंघानिया ने गहरी भौहें चढ़ाईं और जल्द ही उन्हें इसका कारण समझ में आ गया। जब सिंघानिया परिवार पर एक बड़ी विपत्ति आई तो उसने फूलों की प्रशंसा करने के बहाने महारानी को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए धोखा दिया था। ये वही समय था जब महारानी ने उन्हें शांति महल में मिलने के लिए कहा था। इन सब के बाद पता चला कि महारानी मन में द्वेष पाले हुए थीं। उसे रोने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन आंसू नहीं निकले। तभी महारानी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। विक्रांत सिंघानिया, तुमने राजमहल में घुसपैठ की, जो एक गंभीर अपराध है। मैं क्रोधित हूं और तुम्हारे पूरे वंश को मृत्युदंड दे देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे गुणों को देखते हुए मैं केवल तुम्हें ही मारूंगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? जैसा कि महारानी से उम्मीद की जाती थी, उनकी धूर्तता और योजनाएं असाधारण थीं और दोषारोपण करने का उनका तरीका उत्कृष्ट था। मानो उसके शब्द कानून हो। स्वर्ग और पृथ्वी की एक अदृश्य शक्ति विक्रांत सिंघानिया की ओर उमड़ पड़ी, मानो उसे जिंदा कुचल देना चाहती हो। रहस्यमयी संत महारानी के भयानक दबाव का सामना करते हुए विक्रांत सिंघानिया का माथा ठंडे पसीने से भीग गया था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। हालांकि वह घुटने नहीं टेके, उनके पैर कमजोर भी नहीं पड़े। वह विशाल हॉल में एक दिव्य मूर्ति की तरह सीधे खड़े रहे। इससे रहस्यवादी संत महारानी आश्चर्यचकित हो गईं। विक्रांत सिंघानिया की ताकत इतनी जबरदस्त कब हो गई? वह सचमुच उसके दबाव को झेल सकता था। उसे यह नहीं पता था कि विक्रांत सिंघानिया की घबराहट महज एक दिखावा थी। वह मन ही मन चुपचाप हंस रहा था, एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, उनके पिछले जीवन में काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं है। केवल वे कुत्ते जो काटने की हिम्मत नहीं करते, वे ही लंबे समय तक भौंकते हैं, अपनी उग्रता दिखाने की कोशिश करते हैं। सिंघानिया परिवार रहस्यवादी संत महारानी का एक विश्वसनीय अधीनस्थ था और वह सिंघानिया परिवार का युवा सरदार था। अब वह राजकुमार विक्रांत के रूप में भी सेवा कर रहा था, जो गहन संत अमर राजवंश के उत्तरी क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद था। यहाँ तक कि रहस्यवादी संत महारानी भी उसे जल्दबाजी में नहीं मार सकती थी, जब तक कि उसने कोई गंभीर अपराध न किया हो। अब उसने कोई गलती नहीं की थी। रहस्यवादी संत महारानी द्वारा उस पर इतना दबाव डालने का दिखावा करने का कारण केवल उसे डराना, पिछली बार उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का बदला लेना और उस पर अपना अधिकार स्थापित करना था। रहस्यमयी संत महारानी के विचारों को समझने के बाद उसे डरने की कोई बात नहीं थी। बेशक वह इसे खुलकर नहीं दिखा सकता था, अन्यथा रहस्यमयी संत महारानी के स्वभाव के कारण वह इस नाटक को वास्तविकता में बदल सकती थी और फिर वह आंसू बहाने की स्थिति में पहुंच जाता। रहस्यवादी संत महारानी के सवालों का सामना करते हुए विक्रांत सिंघानिया ने गहरी सांस ली और अचानक कुछ ऐसा कर दिखाया जो आश्चर्यजनक था। वह अचानक अपनी पीठ सीधी करके सुनहरे कमल के सिंहासन के चारों ओर घूमा और सीधे रहस्यमयी संत महारानी के सामने चला गया। उन्होंने एक बार फिर रहस्यमयी संत महारानी के पूजनीय चेहरे को निहारा। सिंघानिया परिवार में रहने के दौरान की तुलना में आज की रहस्यवादी संत महारानी उतनी प्रभावशाली नहीं थीं। खूबसूरत नाक और बादाम जैसी आंखों वाली, लाल बिंदी जैसे होठों वाली, उसका सुंदर चेहरा उदासीनता से भरा हुआ था और उसके लंबे बाल काले और चमकदार थे जो उसके कंधों पर लहरा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात उसका निचला शरीर था। शायद शांति महल में होने के कारण उन्होंने दरबार और सार्वजनिक स्थानों की तरह उतने गंभीर और रूढ़िवादी वस्त्र नहीं पहने थे। आज उसने अपने निचले शरीर पर हल्के लाल रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके पतले, लंबे, गोरे और नाजुक पैर दिखाई दे रहे थे, जिन पर अतिरिक्त मांस का कोई निशान नहीं था।
लगभग पूर्ण रूप से सुडौल, 5 सुंदर और नाजुक उंगलियां, उसके हरे रंग के पैर कला की कृतियों की तरह लग रहे थे, जो हवा में आगे पीछे झूल रहे थे। अंततः उसे समझ में आ गया कि रहस्यमयी संत महारानी उससे मुंह फेर कर क्यों खड़ी थीं। पता चला कि वह अपनी कुंवारी खूबसूरती को उजागर नहीं करना चाहती थी। एक असहज माहौल फैल गया। पल भर में दोनों के चेहरे सख्त हो गए। उसने रहस्यमयी संत महारानी के सुंदर चेहरे पर एक क्षणिक शर्मिंदगी भी देखी, इतनी जल्दी कि उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने इसे सिर्फ कल्पना में देखा था। विक्रांत सिंघानिया, क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? रहस्यमयी संत महारानी की फीनिक्स जैसी आंखें बर्फीली थीं, उनका स्वर निर्मम था और उसमें हत्या करने की प्रबल इच्छा झलक रही थी। विक्रांत सिंघानिया का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। उसने रहस्यमयी संत महारानी के सुंदर पैरों में अरुचि दिखाने का नाटक किया, एक कदम आगे बढ़ा, एक घुटने पर बैठ गया और मुट्ठियां जोड़कर बोला, महाराज, इस दीन प्रजा ने न तो विद्रोह किया है और न ही उसे कोई आपत्ति है। चूंकि महाराज इस दीन प्रजा को मारना चाहते हैं, इसलिए ये दीन प्रजा बिना किसी पछतावे के मरेगा। बोलते समय उन्होंने एक नेक अभिनय का प्रदर्शन किया, जो एक अनुभवी कलाकार के योग्य अभिनय कौशल को दर्शाता है। अगर यह मीरा, आयशा कपूर या अन्य महिलाएं होतीं, तो वे शायद उनकी इस रणनीति से पूरी तरह प्रभावित हो जातीं। लेकिन उनके सामने खड़ा व्यक्ति कौन था? रहस्यमयी संत महारानी, रहस्यवादी संत महारानी, जो प्रतिदिन दरबार में उपस्थित होती थीं, दरबारी अधिकारियों का सामना करती थीं और अनगिनत पुराने धूर्तों को एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हुए देखती थीं। उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकुड़ी और सीधे विक्रांत सिंघानिया की बात काट दी। विक्रांत सिंघानिया, क्या तुम्हें लगता है कि अब जब तुम उच्च पद पर हो और सिंघानिया परिवार का संरक्षण प्राप्त हो, तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? विक्रांत सिंघानिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी परेशानी खड़ी करेगी, एक ही नज़र में उसके विचारों को जान लेगी। रहस्यमयी संत महारानी से यही उम्मीद थी, एक दुर्जेय व्यक्तित्व जो शक्ति और धूर्तता दोनों से परिपूर्ण है। इस क्षण वह घबरा गया और बड़े बड़े आंसुओं की बूंदों ने उसकी कनपटी के बालों को गीला कर दिया, जो उसके चेहरे पर चिपक गए, जिससे असहनीय खुजली होने लगी। फिर भी उसके पास उस बाल को हटाने का समय नहीं था। उसका दिल चिंता से जल रहा था, क्योंकि वह अपनी अगली चाल के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। अब वह इस कहावत का अर्थ पूरी तरह समझ गया था, किसी शासक की सेवा करना शेर के साथ चलने के समान है। रहस्यमयी संत महारानी के होठों पर एक हल्की, लगभग अदृश्य सी मुस्कान खिल उठी। ये कितना हास्यास्पद है कि विक्रांत सिंघानिया ने उसके सामने होशियारी दिखाने की हिम्मत की। उसके मन में उस जैसे आदमी के लिए जरा भी अच्छी भावना नहीं थी, जिसने उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत की, चालाकी भरी चालें चलना पसंद किया और यहाँ तक कि उसका शरीर भी देखा था। उसकी आंखों की गहराई से हत्या करने की मंशा के कुछ अंश उभरे, लेकिन उसने उन्हें जबरदस्ती दबा दिया। उसने फैसला किया कि इस बार उसे विक्रांत सिंघानिया को कड़ी सजा देनी ही होगी, अन्यथा विक्रांत सिंघानिया भविष्य में और भी ज्यादा उद्दंड हो जाएगा। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक विक्रांत सिंघानिया ने पहले ही जवाब दे दिया। यह विनम्र व्यक्ति अपने दाव हृदय की शपथ लेकर कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। विक्रांत सिंघानिया की नेक आवाज गूंजी। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं, विक्रांत सिंघानिया, अपने दाव हृदय की शपथ लेता हूं कि मैं अनंत काल तक केवल रहस्यवादी संत महारानी गायत्री की सेवा करूंगा। यदि मैं कभी अपना इरादा बदलूं, तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे नष्ट कर दें। मानो उनके शब्दों की पुष्टि करते हुए अचानक ग्रेट हॉल के बाहर आकाश में 7 फुट लंबी हरी बिजली की एक लकीर चमक उठी। ये स्वर्गीय मार्ग का साक्षी था। रहस्यमयी संत महारानी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी पुतलियां तिल के दाने जितनी छोटी हो गईं और उनकी आंखों में एक अनछुआ आश्चर्य झलक उठा। विक्रांत सिंघानिया ने तो उसके लिए अपने दाव हृदय की कसम भी खाई थी, और उसने इतनी कठोर शपथ ली, एक बार उसने अपना इरादा बदल लिया तो स्वर्ग और पृथ्वी उसका नाश कर देंगे। ये 4 शक्तिशाली शब्द उसके दिमाग में एक गूंजती हुई घंटी की तरह लगातार बजते रहे। ये जानना जरूरी है कि उसकी सबसे वफादार प्रजा भी इतनी आसानी से ऐसी शपथ लेने की हिम्मत नहीं करेगी। आखिरकार
मनुष्यों में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती हैं, और ऐसे क्षण हमेशा आएंगे जब किसी का दिल बदल जाएगा, भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए हो। ये जहरीली शपथ को सक्रिय कर देगा। फिर भी विक्रांत सिंघानिया ने साहपूर्वक ये शपथ ली कि यदि उसने अपना इरादा बदला तो स्वर्ग और पृथ्वी उसे नष्ट कर देंगे। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं, उनमें मौजूद ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई, उनमें नरमी आ गई और उसने एक हल्की सी आह भरी। उसे सचमुच विक्रांत सिंघानिया के ऐसे व्यक्तित्व की उम्मीद नहीं थी। बाहरी तौर पर वह बेपरवाह दिखता था, लेकिन वास्तव में उसके दिल में असीम ईमानदारी थी। उसने लगभग उस पर गलत आरोप लगा दिया था। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन सजा के शब्द नहीं बोल पाए। नीचे विक्रांत सिंघानिया ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि उसकी योजना सफल हो गई थी। रहस्यवादी संत महारानी ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके पास दाव और डिवाइन सील जैसी कोई दिव्य वस्तु है जो स्वर्गीय दाव के प्रतिघात का सामना कर सकती है। उन्होंने खेल का ये दौर जीत लिया था। ठीक है, वहां घुटने टेकना बंद करो। इस मामले में मैं पुरानी बातों को भूल जाता हूँ। रहस्यमयी संत महारानी की आवाज ऊपर से आई, जिसमें थोड़ी सी लाचारी झलक रही थी। विक्रांत सिंघानिया जैसे वफादार अधीनस्थ का सामना करते हुए वह उसे दंडित करने का साहस नहीं कर सकी। तभी विक्रांत सिंघानिया खड़े हुए और दोबारा झुककर बोले, महाराज, इस विनम्र प्रजा के पास आपको भेंट करने के लिए अनमोल वस्तुएं हैं। रहस्यवादी संत महारानी का चेहरा शांत बना रहा और उन्होंने स्वीकृति के रूप में हल्के से गुनगुनाया। उसे बिना सोचे समझे ही पता था कि विक्रांत सिंघानिया यादव परिवार के खजाने से जब्त किए गए खजाने को जरूर पेश करेगा। यादव परिवार का खजाना आम परिवारों के लिए आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान और अनमोल हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह एक चिकन रिब की तरह था जिसमें कोई खास मूल्यवान सामग्री नहीं थी। इसलिए विक्रांत सिंघानिया द्वारा भेंट किए जाने वाले खजानों से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर विक्रांत सिंघानिया के होठों पर मुस्कान आ गई। उन्हें मल्लिका का पहले का व्यवहार याद आया। वास्तव में वे मालकिन और नौकरानी थीं, कुछ मामलों में आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी थीं। उसने एक भंडारण पात्र निकाला और उसके अंदर की सामग्री बाहर निकाल दी। वूश! एक मनमोहक सुगंध ने उसकी नाक को झकझोर दिया। अनगिनत उच्च श्रेणी के आत्मा को पोषण देने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने भंडार के घेरे से बाहर निकलकर पूरी जमीन पर फैल गए। स्वर्ग और पृथ्वी के ये सभी खजाने अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे, बाजार में अमूल्य थे, नीलामी में आसमान छूती कीमतें प्राप्त करने और खूनी तूफान लाने में सक्षम थे। लेकिन अब वे सैकड़ों की संख्या में थे और बहुत घनी आबादी में बसे हुए थे। रहस्यवादी संत महारानी की खूबसूरत आंखें थोड़ी हैरानी से चमक उठीं। उन्हें सचमुच यह उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत सिंघानिया इतनी सारी उच्च श्रेणी की आत्मा को पोषण देने वाली स्वर्ग और पृथ्वी की अनमोल वस्तुएं लेकर आएंगे। बुरा नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उसने अपना पतला सुंदर हाथ आगे बढ़ाया, अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। उसकी गोरी और लंबी खूबसूरत टांगें आपस में लिपटी हुई थीं, जिससे उसकी स्कर्ट के नीचे का दृश्य हल्का सा दिखाई दे रहा था। हालांकि विक्रांत सिंघानिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ये तो बस शुरुआत है।